सबसे पहले तो आपके पास में मींस के टेस्ट के लिए कंटेंट होना चाहिए कि Yes, क्या sir. आप क्या पढ़ोगे, क्योंकि हाँ, मींस का कभी कभी ऐसा होता है कि आपने लक्ष्मीकांत कवर कर लिया लेकिन हाँ, मींस के लिए सफिशिएंट हाँ नहीं है। सर, आपने स्पेक्ट्रम पढ़ लिया लेकिन मींस के लिए सफिशिएंट नहीं है। यस सर, ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, कोई रेफरेंस हाँ, बुक पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया, लेकिन कंटेंट नहीं मिल पा रहा आपके यस पास सर, में। तो हमने यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस किया है, हमने एक्स फैक्टर नोट्स को इंट्रोड्यूस किया है। बच्चा सोचता है कि मैं सब पहले पढ़ लेता हूँ, हाँ, टेस्ट पेपर बाद में कंप्लीट करूंगा, यस सर, लेकिन मेरा वो यहाँ पर है ही नहीं issue। हाँ सर, मेरा जोन दूसरा है कि मैं साथ में आपको टेस्ट सीरीज कवर कराते हुए Okay. चलूंगा। जैसे ही आपने एनसीईआरटी कवर की, आपको मैंने 100 क्वेश्चन का पोर्टल पे टेस्ट देने के लिए भेज दिया कि भाई आप टेस्ट पेपर अटेंड करो। ओके सर, फिर उस टेस्ट पेपर का मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ हाँ बैठ के। टू लिस्ट में मेंशन करने के बाद में अपना आवरली बेसिस पे आपको उसको डिवाइड करना है वहां पर। यस ठीक है कि आपको आपने 7 to 9 कुछ काम किया है, हाँ, 11 to 12 आपने कुछ काम किया है ओके, ना, तो आपको वो सब इसमें मेंशन करना है। रात हाँ। को सोने से पहले मुझे डेली बेसिस शेयर करोगे। क्यों? क्योंकि बच्चे की अकाउंटेबिलिटी और कंसिस्टेंसी हाँ। मेरे को एक बार चेक करनी है, मेरे को Yes, ऑब्जर्व sir. करना है, तो इस शीट के थ्रू ही मैं ऑब्जर्व कर पाऊंगा। यस सर, यूट्यूब पर कमेंट्स वगैरह देखा तो उसमें सारी गाइडेंस के लिए तो मैंने फिर आपके लिए एनरोल किया था। हेलो चंद्र प्रताप, Good कैसे हो evening, भाई sir. आप? सर बढ़िया सर, बढ़िया। हाँ सर, तो यार आपने अभी एक कोर्स हमारे यहाँ पर ज्वाइन किया है, हाँ सर, 2026 वाला कोर्स ज्वाइन किया है, Yes, sir. यूएपी। सो एक बार पहले मुझे अपनी एक जर्नी बताओ कि अभी तक आपने कैसे क्या प्रिपरेशन किया है, या फिर अभी तक आपने जो प्रिपरेशन किया है वो किस तरह से किया है, कहीं से पहले कोचिंग किया है या Yes. नहीं किया है, या फिर सिविल्स दिल्ली का कैसे पता लगा आपको, तो उसके बारे में पहले एक बार मुझे बताओ। हाँ सर, मैंने 2023 बीटेक पास आउट हूँ मैं, और उसके बाद फिर मैंने बाजीराम से बीटेक के साथ ही कोचिंग करी थी। ऑनलाइन बैच लिया था पर मैंने, फिर उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा मतलब फैमिली प्रेशर आने लगा तो छोटा एग्जाम वगैरह देखने लगा। उसके बाद से फिर थोड़ा यहाँ से रिलीज हुआ तो फिर यहाँ पे सिविल्स टेली का अनिमेश प्रधान सर का जो रिजल्ट निकला था तो वहां से देखा था मैंने यूट्यूब से। उसके बाद फिर आपका मुझे मिला कि यूट्यूब पर कमेंट्स वगैरह देखा तो उस समय सारी गाइडेंस के लिए तो मैंने फिर आपके लिए एनरोल किया था। ओके ओके, हाँ सर। ठीक है ठीक है। तो अभी तक आपने जितना भी प्रिपरेशन किया है वो कोचिंग के साथ में किया है और हाँ सर, खुद का सेल्फ स्टडी किया है? हाँ सर, तो अभी कोई अटेम्प्ट आपने अभी नहीं दिया सर है? अभी नहीं दिया है सर। फर्स्ट अटेम्प्ट हाँ आपका सर, 2026 होगा। हाँ सर, ओके, ठीक है। तो अगर मैं जर्नी की बात करूं, आपने क्लासेस किया तो नोट्स वगैरह भी बनाए हाँ होंगे, सर, या फिर आपने स्टैंड बुक्स या एनसीईआरटी बुक भी कवर की यस सर, होंगी, कवर की है सर। तो वो सब कैसे, कितनी बार कवर किया और कैसे कवर मैंने किया? एनसीईआरटी सर 3 टाइम्स पढ़ी है सर, ओके और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी है मैंने। बट उसके साथ क्या है, जैसे आरओ वगैरह एग्जाम या पीसीएस वगैरह का एग्जाम था तो उसके लिए मैं जो फैक्चुअल बुक आती है जैसे, तो इनको मैंने कवर किया है साथ में, तो ये भी थॉरोली कवर है मेरा। तो आपने एक बार पूरा अच्छे से कवर कर रखा है हाँ सर, एनसीईआरटी एंड हाँ स्टैंड सर, बुक्स, मतलब लक्ष्मीकांत हो गया या हाँ फिर सर, आपका स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम हो वगैरह गया। रमेश सिंह वगैरह मैंने किया है, शंकर आईएएस एनवायरनमेंट के लिए किया है। हाँ ठीक सर, है ये किया है मैंने। ठीक है। तो अभी आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर रीड करते हो? हाँ सर, एक्सप्रेस करता हूँ। अच्छा, इंडियन एक्सप्रेस हाँ रीड सर, करते हो, तो आपको मतलब न्यूज़पेपर पे पता रहता है कि मेरे को ये न्यूज़ हाँ कवर हाँ करना है सर, ना। तो इसी के लिए मैंने भी मेरी टीम क्या करती है, जैसे ये आप लोगों का जो ग्रुप बना हुआ है, यस सर, तो मैं उस ग्रुप में ऑन डेली बेसिस क्या करता हूँ, ऐसे हाँ एक न्यूज़ आर्टिकल होता है सर, ना, वो न्यूज़ आर्टिकल मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ ना। यस सर, तो आपको बेसिकली जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है हमारी, यस सर, जो भी न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, तो हाँ हम यहाँ से वो कवर कर लेते हैं। हाँ, अब इस न्यूज़ का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि न्यूज़पेपर में जो भी हम चीज़ें पढ़ते हैं वो सिर्फ हेडिंग के बेसिस पे पढ़ते हैं, एंड हाँ, देन जो कंटेंट आ गया उसके बेसिस पे पढ़ लिया। यस सर, लेकिन हम लोगों ने इस न्यूज़ में आप देखोगे तो सबसे पहले तो इसमें मेंस एंड प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा न्यूज़ हाँ, इंपॉर्टेंट है, यस ये सर, वाला एक इसमें सेपरेशन कर दिया हाँ, कि मेंस के लिए कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वो सेपरेशन कर यस दिया। सर, देन ये आज का जैसे न्यूज़ है, अभी आपने जैसे इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ के आए होंगे हाँ आज, सर, है ना। तो इंडियन एक्सप्रेस में जीएस 3 का इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी का कुछ एक न्यूज़ है, यस सर, उसमें व्हाई ग्रीनलैंड्स क्रिस्टल ब्लू हाँ लेक्स सर, हैव टर्न, है ना, यस या सर, ब्राउन। हाँ सर, तो उसमें क्या पढ़ना है आपको, तो मैंने उसमें 2 क्वेश्चन मेंशन कर दिए कि व्हाट आर द रीजंस, उसके पीछे क्या रीजन है। यस सर, तो जब भी आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो ना, तो उसके पीछे का एक रीजन होता है हाँ सर, ना। हम लोगों को जस्ट एक बेसिक रीडिंग वाला पर्पस नहीं रखना है, हम्म, और रीडिंग वाला पर्पस रखेंगे तो हम्म। आपके पास में वो क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाई, यस सर, है ना। तो यहाँ पर भी वही कि व्हाट आर द रीजंस एंड व्हाई दिस स्टडी इज इंपॉर्टेंट। हाँ, इसको देख के ऑलरेडी माइंड में स्टक कर जाएगा, ये चीज अपन को कवर करनी है उसमें, हाँ, है ना। तो इसीलिए वो जो भी फॉर्मेट बनाया गया है इनका न्यूज़ का, हाँ, तो उसको हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बना दिया। यस सर, मैं जितने भी अभी चीजें बात करूंगा आपसे, जितने हाँ, भी टॉपिक्स पे बात करूंगा, मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही बात करूंगा, ओके सर, क्योंकि मेरा जो टेक्निक है मेंटरशिप का, जो भी मैं मेंटरशिप देता हूँ बच्चों को, वो मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देता हूँ। मैं जितनी भी चीजें आपको कवर कराऊंगा वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही कवर कराऊंगा। यस सर, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उनके हाँ, आप आंसर्स लिखोगे, चाहे वो नोट्स मेकिंग होगा, चाहे वो आपका कोई शॉर्ट नोट्स बनेगा, यस सर, या कोई भी मैं आपको टॉपिक कवर करने के लिए दे रहा हूँ, तो मैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन फॉर्मेट में ही कवर कराऊंगा आपको। यस सर, ठीक है, तो ये मेरा न्यूज का डेली बेसिस पे मैं आप लोगों के ग्रुप में ये न्यूज शेयर करता हूँ, Yes, एंड sir. देन उसके बेसिस पे अपना न्यूज़पेपर में वही टॉपिक्स को आप रीड करोगे, लेकिन कितना डेप्थ में रीड करना है वो यहाँ से आपको पता लग ओके, जाएगा। तो सर ठीक आप है, किस सजेस्ट कर
कौन सा एग्जाम न्यूज़पेपर सजेस्ट करते हैं आप? न्यूज़पेपर में यार दोनों ही अच्छे हैं। इंडियन एक्सप्रेस मेरे को थोड़ा अच्छा ज़्यादा लगता है क्योंकि उसका आप डायरेक्टली मेंस में अपना कोट कर सकते हो। उसकी हाँ सर, जो भी लैंग्वेज लैंग्वेज होता है वगैरह उसको, भी हाँ, थोड़ा इजी उसको रहता है ईज़िली आप उसका। ईज़िली कोट कर सकते हो। यस सर। हिंदू का थोड़ा टफ पड़ता है, उसका वोकैब हाँ थोड़ा सर। टफ आता है, इसलिए मैं थोड़ा बच्चों को हिंदू के लिए बोलता हूँ कि आपको जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो हमारे समाचार मंथन में भी कवर हो जाती है। अभी मैं हाँ आपको सर। बताऊँगा कि समाचार मंथन का भी क्या यस सर। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी यस जर्नी सर। में, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन न्यूज़पेपर आप कोई भी रीड करो, लेकिन ऑन डेली बेसिस यू विल गिव 30 टू 45 मिनट्स ओके ना, सर। आप इतना ही टाइम दोगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको। ओके सर। ठीक है? तो ये न्यूज़पेपर का पूरा आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना सर है, क्या नोट्स नहीं पढ़ना वगैरह है। बनाने हैं क्या नहीं, न्यूज़पेपर से? न्यूज़पेपर का कोई नोट्स नहीं बनाना नोट्स है। नहीं बनाना है। जो भी नोट्स होगा या तो मैं बना के दूँगा आप लोगों को ओके ऑन सर। मंथली बेसिस। मैं क्या करता हूँ उसमें कि मंथली बेसिस पे अभी जैसे मैं आपको दिखाऊँ कुछ इसमें हल्का-फुल्का। यस सर। अब जैसे मंथली बेसिस पे क्या होता है कि कोई भी न्यूज़ आर्टिकल आते हैं, जैसे 24 में हाँ। 2024 का न्यूज़ आया, यस सर। तो ये हिंदू के कुछ उसमें न्यूज़ आ रखा है, लाइक ये स्पीसीज वाला डॉक्यूमेंट है पूरा। तो यस न्यू सर। स्पीसीज ऑफ स्पाइडर डिस्कवर्ड है ना, हाँ। तो ये जितना भी न्यूज़ है 143 पेज में पूरा कंपाइलेशन कर दिया विद अच्छा। हाइलाइटेड वर्ड है ना। तो जितना भी अब न्यूज़पेपर में पूरा 1 ईयर का लाइक आया है, वो कंपाइलेशन पूरा आएगा। यहाँ पर आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है? तो वो 1 ईयर का कंपाइलेशन आपको पूरा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब ये सॉफ्ट कॉपी दे दो। हाँ, है ना? ये मैं आपको पूरा सॉफ्ट कॉपी दूँगा कि ओके। क्या आपको पढ़ना है, कौन सा हाइलाइटेड है। मैं मंथली बेसिस पे बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ, ओके। लेकिन जो सब्जेक्ट वाइज़ अप्रोच होता है, लाइक पॉलिटी का हो गया या फिर आपको जैसे स्कीम्स का हो गया या फिर मैंने अभी बताया स्पीसीज वाला हो गया, तो ये पूरा आपको जो मिलेगा, ये आपको लाइक ईयर एंड पे मिलेगा, ओके है ना? क्योंकि मंथ में कितना 2 से 3 न्यूज़, 4 न्यूज़, 5 ज़्यादा न्यूज़, इम्पोर्टेंट तो रहता भी इसलिए नहीं है। 143 पेज ये पूरे मंथ में पूरे ईयरली बेसिस पे आया है। है ना? यस सर। तो यहाँ पर आपने देखा होगा पूरा लाइक आप टॉपिक अंडरलाइन हाइलाइट, करके दे रहे हैं हाँ, आप। पूरा हाइलाइटेड है। ऐसे अगर मैं कोई और टॉपिक आपको दिखाऊँ यहाँ पर, ये तो काफी हाँ, बेनिफिशियल रहेगा सर ये तो। हाँ, ये पूरा अपना साइंस का है। यस अब सर। साइंस में लाइक जीनोम वाला हो गया या हाँ। कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन यस पॉपुलेशन का, सर। तो उसमें हाइलाइटेड भी कर रखा है पूरा। हाँ सर। तो यही सिर्फ आपको यहाँ पर अपना रिवाइज करना है। यस ठीक सर। है? सभी सब्जेक्ट्स का ऐसे मिल जाएगा आपको। अब जैसे ये आपका इकोनॉमिक्स रिलेटेड है। अब जो भी आपके ओपेड आएंगे या फिर यस आपका सर। जो भी एडिटोरियल वगैरह आ गया, तो दोनों ही न्यूज़पेपर का कंपाइल कर देता हूँ यहाँ पर। ओके सर। तो दोनों न्यूज़पेपर में लाइक 71 पेजेस आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हाँ, रहता है उसी एनवायरनमेंट को का हो कंपाइल गया। कर रखा यस है। सर। ठीक है? ये ईयर एंड पे, और अभी इसमें कुछ क्वेश्चन भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट भी बना रखा है यहाँ पर, है ना, कि अच्छा, देखो साथ में कैसा जो क्वेश्चन आया है। हाँ। लाइक आपका अब जैसे इसने यूपीआई मार्केट शेयर कैप इन रिलीफ ऑफ फोन पे, गूगल पे की बात कर रहा है, तो हाँ। डिजिटल रुपए की बात कर दी यहाँ पर, है ना। उसके बेसिस पे यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रखा है 2024 में, तो वो क्वेश्चन भी एक बार देख लेंगे यहाँ पर। यस सर। इस टाइप का इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा इस पूरे आर्टिकल्स में। हम्म। तो जहां पर भी न्यूज़पेपर का नोट्स का हम बात करेंगे, नोट्स मेकिंग हम नहीं करेंगे न्यूज़पेपर का, ओके सर। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग समाचार मंथन में वो सब चीजें कवर कर देते हैं, हाँ। या फिर हमारा जो बर्निंग इशू एक मैगजीन आता है उसमें हम वो चीजें कवर कर देते हैं। ओके मैं सर। अब आपको तो थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि समाचार मंथन बर्निंग इशू का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपकी हाँ जर्नी में, सर। तो वही मैं मेंशन करूंगा। लेकिन न्यूज़पेपर के एस्पेक्ट से आपको कोई भी नोट्स मेकिंग नहीं करना है। यस सर। आपको सिर्फ रीड करना है। हाँ। अगर कुछ भी मेरे को लगेगा कि इसमें डाटा फैक्ट कुछ इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो नोट्स मेकिंग करता हूँ एंड देन मैं आपको शेयर कर दूंगा वो ऑन अ मंथ एंड, और लाइक 2 and 3 months का एक कंपाइल करके आप लोगों को दे दूंगा। ओके सर। क्योंकि जनरली हम जो यूज करते हैं अपना न्यूज़पेपर में, और न्यूज़पेपर से जो चीजें हम उठाते हैं वो डाटा एंड फैक्ट्स के अलावा कोई नहीं उठाता है उसमें कुछ, है यस ना? सर। या स्कीम्स वगैरह आ गया, हाँ। तो स्कीम्स के लिए भी मैंने एक कंपाइलेशन पूरा रेडी कर रखा है, मेरी टीम ने पूरा कंपाइलेशन रेडी कर रखा यस है, सर। रिवर्स के लिए रेडी कर रखा है। तो जो फ्लैश नोट्स में आता है या फिर मेंस पॉइंट जो हमारे हाँ, एक्सपेक्टेड हाँ। नोट्स है, उन सब में वो चीजें आपको मिल जाएंगी। ओके सर। ठीक है ना? तो न्यूज़पेपर का आपको कोई भी नोट्स मेकिंग यहाँ पर जो नहीं रिपोर्ट्स करना वगैरह है। आती है सारी कवर आप ही कर दोगे उसमें? हाँ, वो सब मैं कवर है ना? करा दूंगा वहाँ पर यस सर। आपको, है ना? तो ये न्यूज़पेपर रहता है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक प्रोग्राम के बारे में पहले ओवरव्यू देता हूँ, यस सर। उसके बाद मैं आपका पूरा एक लाइक मेंटरशिप कैसे रन होता है, किस तरह ओके से हम सर। लोग को कवर करना है, वो सब मैं आपको एक बार यस ओवरव्यू। सर। अभी आपको जब मेंटरशिप के लिए बताया होगा या किसी से आपकी बात हुई होगी पहले, हाँ सर। तो उन्होंने समाचार मंथन के बारे में या फिर हाँ सर। हमारे पूरे प्रोग्राम के बारे में ओवरव्यू आपको दिया हाँ होगा, है ना? लेकिन मैं उसको कैसे कवर कराऊंगा, वन बाय वन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उसको एक्सप्लेन Yes, करूंगा, और कैसे आपको उसको कवर करना है, ये किस तरह से हमारी जर्नी रहेगी, उसके बारे में बात करूंगा। सो यूपी 2026 में सबसे जो मेजर इशू बच्चों के पास आता है वो क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। यस सर। क्योंकि बच्चा मेंटरशिप ज्वाइन इसलिए करता है क्योंकि हाँ सर। उसके पास में अकाउंटेबिलिटी वाला एक इशू रहता हाँ। है, एक कंसिस्टेंसी वाला इशू हाँ रहता है। वो कंसिस्टेंसी के साथ में चीजों को हाँ। कवर नहीं करता है, आज ही पढ़ा है 4-5 घंटे, हाँ सर। अगले दिन नहीं पढ़ रहा है, हाँ सर। उस टाइप का। मैंने यहाँ पर एक शीट बनवा दी है आप लोगों के लिए। वो शीट कैसी होगी? वो शीट होगी ये वाली।
ठीक है। अब ये क्या शीट है, ऑन डेली बेसिस आप मेरे को ये शीट शेयर करोगे। ओके सर। ठीक है, इसमें क्या है 24 आवर्स आप लोगों ने मेंशन किया है, एक टू डू लिस्ट बनाया गया है कि हम्म। आपको जैसे मैं कोई टारगेट दूंगा, हाँ सर। उस टारगेट में आप आज का जो दिन में कुछ भी करने वाले हैं हाँ, वो हाँ। क्या आप कवर करोगे, लाइक इसमें आप टू डू लिस्ट में मेंशन करोगे। यस सर। टू डू लिस्ट में मेंशन करने के बाद में अपना लाइक आवरली बेसिस पे आपको उसको डिवाइड करना है वहां पर। यस ठीक है, कि आपको लाइक आपने 7 to 9 कुछ काम किया है, हाँ। लाइक 11 to 12 आपने कुछ काम किया है ओके। ना, तो आपको वो सब इसमें मेंशन करना है। रात हाँ। को सोने से पहले मुझे डेली बेसिस शेयर करोगे, मैं उस पर शायद डेली thumbs up आपको करूं। शेयर करना है। हाँ, ये मुझे डेली शेयर करना है अभी। ये तो बहुत इनिशियली बेहतर है सर ये तो। हाँ, इनिशियली 1 मंथ और 1.5-2 मंथ के लिए मेरे को शेयर करोगे इसको। ओके सर। क्यों? क्योंकि बच्चे की अकाउंटेबिलिटी और कंसिस्टेंसी हाँ। मेरे को एक बार चेक करनी है, मेरे को Yes, ऑब्जर्व sir. करना है, तो इस शीट के थ्रू ही मैं ऑब्जर्व कर पाऊंगा। यस सर। 1 वीक के बाद मैं आपका टाइम टेबल सेट कर दूंगा, क्योंकि Okay. एक वीकली बेसिस पे जब पूरे वीक का मेरे पास में आ जाएगा, हाँ, तो हाँ। मुझे पता लग जाएगा कि आपका इतने टाइम में इतनी चीजें आप कवर कर पा रहे हो। ओके सर। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको नेक्स्ट टारगेट आपका अलॉट करूंगा। ठीक है सर। ठीक है, तो ऑन डेली बेसिस सोने से पहले रात को मुझे हाँ। शेयर करोगे। ओके सर। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके सर। है ना? तो कंसिस्टेंसी अकाउंटेबिलिटी का इशू इस शीट के थ्रू हम लोग कवर करेंगे। हाँ, सर। अपना। ठीक है, यस सर। अब मैं थोड़ा सा एक प्रोग्राम के बारे में आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा अपना समाचार मंथन पे। ठीक है, समाचार मंथन में बेसिकली हम लोग फ्राइडे टू फ्राइडे अपना करंट अफेयर कवर करते हैं। ठीक है, इस Yes, sir. करंट अफेयर में जितना भी आपका इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी का इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर यहाँ पर 3 to 4 क्वेश्चन डायरेक्टली यस सर आ जाता है। ठीक है, द हिंदू, डाउन टू अर्थ, हाँ सर। ठीक है, या फिर मिंट, कोई भी न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट न्यूज आता है, मेरी टीम वहां पर पूरा कंपाइलेशन Okay, बना के आपको फ्राइडे टू फ्राइडे जो भी न्यूज आर्टिकल्स हाँ। होते हैं वो हमारे समाचार मंथन में कवर कर देते हैं। यस सर। ठीक है, जब फ्राइडे टू फ्राइडे समाचार मंथन हो गया तो आपको एक पीडीएफ मिलता है इस टाइप का। ये Yes, पूरा sir. पीडीएफ है, हाँ सर। अप्रोक्सीमेटली 30, 24 और 35 पेजेस, मैक्सिमम 40 पेजेस का पीडीएफ होगा। इन 40 पेजेस में आपका जितना भी वीकली बेसिस पे फ्राइडे टू फ्राइडे जो भी न्यूज कवर होंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यस सर। ठीक है, इसमें आपका इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन सोसाइटी, सिक्योरिटी, है ना, साइंस एंड टेक, सभी न्यूज़ या इन्वायरमेंट जितने भी टॉपिक्स होंगे वो हाँ सब सर। न्यूज़ इसमें कवर हो जाएंगी। चाहे Yes. आपके किसी भी टॉपिक कहीं भी न्यूज़पेपर में, कहीं वेबसाइट पे, कहीं भी कवर होगा, हाँ हाँ। वो यहाँ पर आपका कवर कर देंगे। ओके सर। ठीक है, जैसे ही आपको ये पीडीएफ मिला, ये हाँ। फ्राइडे नाइट में या फिर सैटरडे मॉर्निंग में आपको ये पीडीएफ मिल जाता है। हाँ। ठीक है, अब फ्राइडे टू फ्राइडे कवर हो गया, सैटरडे एंड संडे, अब 2 दिन क्या होगा, इसकी क्लासेस होंगी। 2 days होगी बीच में। हाँ, सैटरडे एंड संडे, हाँ 2 ठीक है। दिन वीकेंड्स पे आपकी क्लासेस होंगी। वीकेंड्स हमने इसलिए चूज कर रखा है क्योंकि वर्किंग हाँ, प्रोफेशनल भी हमारे पास में आते हैं, तो हाँ। उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने एक टाइम Yes. ये सेट कर दिया कि सैटरडे संडे मोस्ट प्रोबेबली लोगों का ऑफ ठीक होता है। है। यस सर। क्लासेस ये 11 AM पे होती हैं, ओके सर। और ये क्लासेस आपको 2 टीचर और 3 टीचर कवर कराते हैं ओके हमारे, सर। है ना, जो हमारे हाँ 3 सर। फैकल्टी हैं वो कवर कराते हैं यहाँ पर। हाँ। और काफी एक्सपर्ट टीचर हैं, है ना। मैम की समझ वीडियो में मैंने नहीं- देखी था इसका। अच्छा, आपने बताया था ना? पूर्णिमा मैम की। हाँ सर। वो पूनम मैम की, और जो निकिता मैम है वो हाँ। साइंस एंड टेक कराती है। वो मंथ में 1 या 2 क्लासेस करती हैं, साइंस एंड टेक पूरा एक बार कवर करनी है, क्योंकि साइंस की न्यूज इतनी हाँ रहता अभी लाइक नहीं ज्यादा नहीं होती है, तो इसलिए वो हाँ। 1 या 2 उसमें क्लासेस में कवर हो जाती है। यस सर। लेकिन बाकी निश्चित सर और अपना ये पूर्णिमा मैम, हाँ इन सर। दोनों क्लासेस हमारी रेगुलरली चलती है सैटरडे संडे को। ओके सर। 11 AM पे क्लासेस होती हैं, साथ में यहाँ पर कुछ क्लासेस में मेंस वाला एक्सरसाइज भी होता है। मेंस अच्छा। वाला एक्सरसाइज मतलब कि आपको यहाँ पर क्लासेस के साथ में कुछ मेंस के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराते हैं ये लोग। अच्छा अच्छा। यस जैसे सर। आपको कोई क्वेश्चन दे दिया है ऐसा कि ऑन द स्पॉट आप आंसर लिखो, आपको Okay. मैंने ये टॉपिक समझा दिया, अब इसके ऊपर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि इसमें हाँ। आपका क्या क्या आपके पास में पॉइंट्स आ रहे हैं, यस सर। क्या क्या आपके पास में ऐसे कीवर्ड्स निकल के आ रहे हैं जो इस आंसर में आप लिख सकते हो, ओके सर। क्योंकि ऑन द स्पॉट समझाएंगे। हाँ। एंड देन उसके बेसिस पे कुछ मेंस के आंसर राइटिंग या ये मेंस के करंट question में- रिलेटेड होगा ना ये तो? हाँ, जो टॉपिक आपका होगा, हाँ। क्योंकि हमारे इसमें जो भी टॉपिक रहेंगे उसमें स्टैटिक भी रहता है और करंट रहता है। ओके सर। अगर मैं कोई भी न्यूज इसमें ओपन करके दिखाऊंगा तो वो हाँ। एक होलिस्टिक वे में कवर होगा। हाँ। अब जैसे फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं Yes, तो sir. वहां पर लाइक व्हाई इन द न्यूज, दिस इज अ करंट अफेयर हाँ पार्ट। यस सर। देन फिर उसके अंदर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, ये एक आपका स्टैटिक वाला हाँ। इन्वॉल्वमेंट हो गया। देन Yes. फीचर्स ऑफ द प्रोग्राम, हम्म। सिग्निफिकेंस, एंड देन पीवाईक्यू कैसा है हाँ। वहां पर। यस सर। ठीक है, ऐसे ही मींस का पीवाईक्यू भी आ जाएगा आपका। अब कोई भी डॉक्ट्रिन ऑफ द मर्जर, हाँ। उसके ऊपर पूरा टॉपिक। Yes, आईएलओ sir. रिपोर्ट के ILO ऊपर आ report, गया, तो yes, sir. आईएलओ रिपोर्ट में लाइक लेबर फोर्स डेवलपमेंट हाँ। के लिए होस्ट कंट्रीज कौन Yes, बन रहा है, sir. इकोनॉमिक सेक्टर्स वहां पर। हम्म। देन फिर एक मींस का क्वेश्चन, तो होलिस्टिकली कवर है पूरा? पूरा होलिस्टिक कवर है यहाँ Yes, पर, है sir. ना? तो आपको जब भी ये पढ़ने का मौका मिलेगा, हाँ। और क्लासेस के बाद में आपका वैलिडेशन यहाँ पर थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा, ओके सर। क्योंकि इसके बाद जब क्लासेस हो जाएंगी तो हम हाँ। लोग क्या करेंगे, क्लासेस के बाद इसको रीडिंग पर्पज से इसको यूज करेंगे। ओके सर। ठीक है, हाँ सर। मैं आपको यहाँ पर गाइड करूंगा कि आपको यहाँ पर 8 to 10 पेजेस या 5 to 6 पेजेस आपको पर डे रीड करना है। ओके सर। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 पेजेस पर डे रीड करते हैं, हाँ। तो इन 5 डेज आपका कंप्लीट कर लेते हैं हम ठीक है लोग सर। रीडिंग हाँ पर्पज से।
देन फिर रीडिंग करने के बाद में सबसे पहले आपको 20 एमसीक्यू जो हमारे पोर्टल पे हैं उनको सॉल्व करोगे। ओके सर। इसी के बेसिस पर आपका पूरा 20 क्वेश्चन का सेट आपको एक टेस्ट पेपर के थ्रू मिलेगा जो कि आपके पोर्टल पे आपको मिलेगा। ठीक है सर। ठीक है, वो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट पेपर होगा। ओके। ठीक है। हाँ। देन सेकंड वन इज 5 क्वेश्चन वाला टेस्ट पेपर जो कि आपका मेंस रिलेटेड होगा यहाँ पर। ठीक है, जो ये 5 क्वेश्चन आपको मेंस रिलेटेड मिलेंगे इसी से क्वेश्चन होगा। ठीक है, कुछ हम लोग पीवाईक्यू थीम्स को भी यूज करते हैं कि पीवाईक्यू थीम बेस्ड कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी हम इंडल्ज कर देते हैं, वरना इसी के ऊपर जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन आपको मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर होता है हमारा। जैसे अभी वीक 3 का ये हो रखा है तो ये 5 क्वेश्चन मिल रखे हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि हम लोग हर एक सब्जेक्ट को ही टच करें इसमें। जो मेजर सब्जेक्ट लाइक इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट टच कर रखा है ना, ये साइंस एंड टेक का डिजिटल टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आ गया, डीपीएसपी पे क्वेश्चन आ गया इधर से, या फिर एनर्जी पे आ गया क्वेश्चन एक एनर्जी प्रोग्राम पे, फिर इधर से ये जियोपॉलिटिक्स पे इंडियन डायस्पोरा पे क्वेश्चन आ गया। तो बेसिकली ये 5 क्वेश्चन आप कवर करोगे। ये 5 क्वेश्चन कवर करने के बाद में हम लोग इसको एवोल्यूशन टीम के पास में शेयर करते हैं। आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हो, ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हो। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन, इसका तो आपको ऑन द स्पॉट रिजल्ट मिल जाएगा 20 क्वेश्चन का, क्योंकि हमारे पोर्टल पे है। लेकिन मेंस का आपकी कॉपी एवोल्यूशन टीम के पास जाएगी, वो चेक करेगी, देन फिर मैं इसका डिस्कशन करूंगा। ओके सर। मेरे साथ में इन 5 क्वेश्चन का एक डिस्कशन होगा। ये प्रॉपर आपके साथ ही होगा? ठीक है, ये प्रॉपर मेरे साथ में डिस्कशन होगा 5 क्वेश्चन का। इसमें कुछ भी वैलिडेशन करना होगा, इसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट करना होगा, इसके अंदर अगर कुछ भी मेजर चेंज कराना होगा, जैसे टेम्पलेट्स की बात करेंगे, टेम्पलेट्स कैसे यूज करेंगे, आंसर राइटिंग में डायरेक्टिव वर्ड्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। डायरेक्टिव वर्ड्स पे हम बात करेंगे, लाइक कमेंट, क्रिटिकल कमेंट पे है ना। तो जिस भी टाइप का इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर मेंशन करना होगा वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये तो 1 to 1 होगा ना? ये सब 1 to 1 होगा। जितना भी आपके साथ में मेरी सीटिंग होगी सब 1 to 1 होगा। कोई भी बैच में कुछ भी नहीं होगा। हमारा ग्रुप बनेगा प्रीलिम्स का बाद में, जब हम डॉक्यूमेंट स्टार्ट करेंगे उसमें बताऊंगा। लेकिन अभी हमारा जितने भी सेशंस लेंगे, चाहे वो सेशन आपका मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए या आपके डाउट सेशन है, वो सब 1 to 1 होगा। ओके सर। ठीक है, तो 5 आपने यहाँ पर क्वेश्चन मिला, उसका एवोल्यूशन हो गया, देन उसका मेरे ये सीट सर क्लास में मिलेगी या पोर्टल में मिलेगी? नहीं, ये पोर्टल में मिलता है और आप यहाँ से ऑफलाइन में कलेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ले सकते हैं ना? इन पेपर्स को आप ऑफलाइन में, आपको शीट भी मिल जाएगी जिस पे आप लिखोगे, एंड समाचार मंच भी आपको ऑफलाइन मोड पे मिल जाएगा। ओके, ठीक है, ये प्रिंट आउट आपको मिल जाएगी। हां सर, ठीक है। आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में सबमिट कर सकते हो पेपर्स को। ठीक है, इसके बाद में जब आपने पेपर सबमिट कर दिया, अब मेजर इशू आता है बच्चे के पास में कि मैंने आंसर राइटिंग पहले नहीं कवर की है। हाँ, मैंने कॉलेज में आंसर राइटिंग कवर किया सर, लेकिन उस आंसर राइटिंग और इस आंसर राइटिंग में काफी डिफरेंस है। हाँ, डिफरेंस है, लेकिन आप उस डिफरेंस को कैसे देखोगे? क्योंकि आपको 3 चीजें सीखनी है यहाँ पर, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। यस सर। ठीक है, अब इसके लिए मैंने क्या यहाँ पर मैं क्या यूज करता हूँ, इसके लिए मैंने एक पीडीएफ बना रखा है जिसमें मैंने कुछ बच्चों की कॉपीज से ही अपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन उठा लिए, जैसे बैड इंट्रोडक्शन, गुड इंट्रोडक्शन, बैड कंक्लूजन, गुड कंक्लूजन, या फिर बात करें कि हम डायरेक्टिव वर्ड्स कैसे यूज करना है, बेसिक टेम्पलेट्स कैसे यूज करने हैं, जैसे बेसिक टेम्पलेट्स में पेस्टल फ्रेमवर्क, पिट्स फ्रेमवर्क, सप्लाई चेन फ्रेमवर्क, इस टाइप के फ्रेमवर्क्स है ना। तो मैंने एक पीडीएफ बनाया है, वो पीडीएफ मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला पीडीएफ है वो ना जैसे इंपोर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग का पूरा एक पीडीएफ बना रखा है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब ये पूरा मैंने पहले क्वेश्चन फॉर्मेट दे दिया। इसके बाद आपका three pillars of UPSC means answer writing. First pillar is like addressing what is asked in the question and addressing all the parts of the question. Second one is structuring your answer properly. Third one is content competence, है ना? तो ये आपको ये चीजें चाहिए। फिर कैसे कैसे लिखना है, write short sentences, it will make your writing coherent, है ना, इस टाइप के पॉइंट्स। तो इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ लाइक 1 वीक और 2 वीक के बाद में, जब आप मेरे को 1-2 पेपर लिख के दिखा दोगे, मुझे ये पता लग जाएगा कि आप किस तरह का क्वेश्चन को लाइक समझ पा रहे हो, रीड कर पा रहे हो, या फिर कैसे आंसर लिख पा रहे हो। क्योंकि मैं जो फर्स्ट पेपर आप लोगों को दूंगा वो ओपन बुक टेस्ट की तरह यूज करूंगा। ओके सर। क्योंकि उसमें मुझे पता लगेगा कि आप देख के भी लिख रहे हो तो कैसा लिख रहे हो, या फिर क्या चीजें आप उठा के अपने आंसर में मेंशन कर पा रहे हो, उस टाइप से। ठीक है, तो ये 10 जजमेंट्स दैट चेंज इंडिया, कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है। यहाँ से एक बार क्वेश्चन भी आ गया था आपके फिल्म्स के अंदर। फिर 5 आइडियाज टू राइट इंट्रोडक्शन फॉर मेंस आंसर राइटिंग, है ना। तो लाइक फर्स्ट इज डाटा फैक्ट हो गया, डेफिनेशनल अप्रोच हो गया, गिव करंट अफेयर कॉन्टेक्स्ट हो गया, या फिर अपना इवेंट रिलेवेंस हो गया, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। तो 5 तरह के अभी इंट्रोडक्शन बताया, लेकिन आप कितने भी रीजन में जा सकते हो। यस सर। मैं अप्रोक्सीमेटली आपको कम से कम 9 to 10 टाइप्स के इंट्रोडक्शन लिखने सिखाऊंगा। यस सर। ठीक है, फिर क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है आपको, ये मिस्टेक अवॉइड करनी है इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो ये सब पूरा मैं आपको बताऊंगा। फिर देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ बैड इंट्रोडक्शन। ये कुछ एग्जांपल्स है बच्चों की कॉपी से मैंने क्वेश्चन निकाल के और उनके बैड इंट्रोडक्शन है। तो ये ऐसे इंट्रोडक्शन हम लोगों ने नहीं लिखना है, ये मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा पीडीएफ। ये कुछ गुड इंट्रोडक्शन आ गया बच्चों की, अच्छे इंट्रोडक्शन लिख रखे हैं बच्चों ने, तो काफी अच्छा डॉक्यूमेंट है। इसको पूरा एक बार मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ बैठ के। ठीक है, इसके बाद ये कंक्लूजन वाला पार्ट आ गया, गुड कंक्लूजन, बैड कंक्लूजन वाला पार्ट, है ना। देन यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन
अबाउट मेंस थीम्स है ना, लाइक जीएस पेपर 1 में हम लोग Yes, sir. क्या क्या यूज कर सकते हैं, लाइक टिप्स क्या क्या यूज कर सकते हैं इसके अंदर, अपना टाइम लाइन अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, फ्लो चार्ट डायग्राम किस में यूज करना है, किस में नहीं करना है, किस में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स यूज करने हैं, किस में आर्टिकल्स यूज करने हैं, Yes, कहाँ पर sir. कोटेशन पर्सनलिटीज को यूज हाँ, करना है, तो मैं टॉपिक वाइज आपको सब बताऊंगा यहाँ ओके पर, सर। ठीक है। इसके बाद ये सब आपके लाइक डायरेक्टिव वर्ड्स हैं। मैंने इसमें 9 टेबल बनाए हैं, जिसमें Yes, आपका sir. लाइक कमेंट, क्रिटिकली कमेंट, डिस्कस क्रिटिकली, एग्जामिन, एनालाइज, इवैल्यूएट है ना, ये सब टॉपिक्स Yes, sir. एक्सप्लेन। तो ये 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दिया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, एक Okay, क्वेश्चन भी sir. दे दिया और उसको एक्सप्लेन हाँ। भी कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप का जितना भी इंफॉर्मेशन है ये सब आपको मैं आपको एक सेशन दूंगा, उसमें पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ओके सर। ठीक है, क्योंकि ओरिएंटेशन में ही सब कुछ बताऊंगा तो फिर समझ नहीं आएगा। हाँ, यस सर। ठीक है, तो ये सब डायरेक्टिव वर्ड्स हैं हमारे, एलोबरेट हो गया है ना, ये सब डायरेक्टिव वर्ड्स हैं, इनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, देन फिर आते हैं, अभी जो बेसिक्स सिखाऊंगा आपको, ये 7 टेम्पलेट्स सिखाऊंगा, ओके। ठीक है। अब इन 7 टेम्पलेट्स में क्या होता है, लाइक लेवल एनालिसिस हो गया, स्टेपल पेस्टल फ्रेमवर्क मैंने बताया आपको, सप्लाई चेन फ्रेमवर्क बताया, पिट्स sir. फ्रेमवर्क, स्वॉट एनालिसिस, टेम्परल फ्रेमवर्क, स्टेक होल्डर्स बेस ना, Yes, इस टाइप के फ्रेमवर्क मैं आपको दिखाऊंगा, एक एक क्वेश्चन के साथ में कैसे यूज करना है वो मैंने बताया। ओके। लेकिन आप अपने समाचार मंथन में, अपने मेंस के पेपर में कैसे यूज करोगे, ऐसे मेरे पास में बेसिकली 26 टेम्पलेट्स हैं ओके जो सर। मैं आपको सिखाऊंगा। ओके। अभी मैंने 7 इसलिए दिखाया क्योंकि ये पीडीएफ में जर्नली स्टार्टिंग में यहाँ से करता हाँ, हूँ, हाँ। क्योंकि ऐसे में भी मैं इन चीजों को यूज कराऊंगा यस सर। और आंसर राइटिंग में भी यूज कराऊंगा। ओके। लेकिन मेरे पास में अप्रोक्सीमेटली ये जो टेम्पलेट्स हैं 26 टेम्पलेट्स हैं, जो कि मैं आपको लिखना ओके सिखाऊंगा यहाँ पर पूरा, ठीक है। यस ये पूरा पीडीएफ है अपना, ठीक है। अब समाचार मंथन के बाद में, क्योंकि समाचार मंथन एक होलिस्टिक वे में हम लोगों का लाइक कैसे हेल्प करता है, इस बार का जो मेंस का पेपर था, यस सर। अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 क्वेश्चन, यस सर। क्योंकि इन अ मंथ आप कितना क्वेश्चन रेडी करते हो, 20 क्वेश्चन रेडी करोगे अगर 5 क्वेश्चन है तो। हाँ सर। इन अ मंथ आप 20 क्वेश्चन रेडी कर रहे हो, और अगर मैं पूरा 1 साल का कवर करा रहा हूँ यस तो सर। कितना क्वेश्चन, 240 क्वेश्चन हो गया। हाँ सर। सो उन 240 क्वेश्चन में से आपका हर पेपर में 5 to 6 क्वेश्चन का एक रेशियो लेके चल रहे थे हम लोग, और 5 to 6 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यहीं से मिल गया। तो अगर 5 से 6 क्वेश्चन आपने पहले से ही रेडी कर रखे हैं, पहले से उसका आंसर राइटिंग कर रखा है, पहले से ही लिख रखा है, रिवीजन कर रखा है, तो आपको 100% वहां पर हेल्प करेगा, ऑब्वियस सर, है ना। हाँ। तो मुझे यही चीजें आपको सिखानी है। यस सर। और इसीलिए मैं समाचार मंथन की जो आंसर राइटिंग है उसको मैं काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में रखता हूँ, हाँ और मुझे बच्चे के साथ में ये लग के कवर कराना है। यस सर। ठीक है, और जब तक मैं इसको कवर करा सकता हूँ मैं बच्चे को कवर कराता हूँ। ओके सर। ठीक है, तो समाचार मंथन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ में एक और नोट्स आते हैं हमारे पास में, वो है एटॉमिक नोट्स। ये तो आपको वीकली बेसिस पे मिलता है समाचार मंथन। हाँ। जो एटॉमिक नोट्स होते हैं वो आपको मंथली बेसिस पे मिलता है। ओके। ठीक है, यस अब सर। मंथली बेसिस पे नोट्स मिलता है, ये एज अ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स होता है आपका। ये 25 to 30 पेजेस का ही होगा। ओके। ठीक है, जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस से हम उसको यूज करेंगे कि भाई प्रीलिम्स के लिए एक शॉर्ट में जो हमारा एक रिवीजन होता है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। ओके। ठीक है, ये रिवीजन पर्पस से यूज करेंगे मंथ एंड पे। ये मैं बताऊंगा कैसे करना है, इसको बस एक बार रिवीजन करके और फिर हम फाइनल रिवीजन प्रीलिम्स के टाइम पे करते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, एक हमने मैगजीन अपना बच्चों को देते हैं बर्निंग इशू। यस सर। अब ये तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से था ही आपका वीकली बेसिस पे। एक हमारे जो मेजर इशू होते हैं बर्निंग इश्यूज, वो हम मंथली बेसिस पे बच्चों को प्रोवाइड करने लगे। इस तरह का डॉक्यूमेंट होता है हमारा ये। यस सर। ठीक है, अब कोई भी न्यूज आप इसमें उठा के देखोगे, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक प्रीलिम्स ट्रिटबिट्स हो गया, देन मेंस के हिसाब से कोई न्यूज हो गया तो मेंस के हिसाब से न्यूज आ गया, प्रीलिम्स के हिसाब से आ गया। अब कोई भी न्यूज लाइक आप उठाओगे यहाँ पर नोबेल विन के ऊपर आ गया, तो GS1 में कैसे काम करेगा, GS2 में कैसे करेगा, GS3 में कैसे करेगा, सेग्रीगेट कर दिया आपने चारों को। अब इसका हमने कैसे सेग्रीगेट किया, माइक्रो थीम की वजह से। यस सर। ये माइक्रो थीम क्या है, ये आपके जो हमारे सिलेबस में मेंशन कर रखा है। यस सर। और हम लोगों ने इसके अंदर एक काम और भी कर रखा है, अगर मैं दिखाऊं आपको, ये मेरी माइक्रो थीम है। यस 13 to 24 में जितने भी PYQ क्वेश्चंस आए हैं, हम लोगों ने वो क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन कर दिए माइक्रो थीम में। सबसे पहले कहाँ से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आया, है ना। फिर उसके बाद में टॉपिक वाइज लाइक इंडियन कल्चर, साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट एंड फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, है ना। फिर माइक्रो थीम में आर्ट फॉर्म्स पे कैसा क्वेश्चन आया, भक्ति पे कैसा क्वेश्चन आ रखा है, बुद्धिज्म पे कैसा क्वेश्चन आया, फिर फिलोसफी पे कैसा क्वेश्चन आया। यस सर। कितने मार्क्स में ईयर में आपको क्वेश्चन पूछ रखा है। ओके। तो ये थीम वाइज क्वेश्चन बन गया आपका। हाँ सर। तो अगर मैं इंडियन कल्चर की बात करूंगा, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर की बात करूंगा, तो उसमें ये आपकी थीम्स हो गई। आर्ट फॉर्म्स, भक्ति सूफीज्म मूवमेंट हो गया, देन बुद्धिज्म हो गया, देन इधर इंडियन फिलोसफी हो गया, मिसलेनियस टॉपिक और इंडियन हिस्ट्री से। ओके सर। तो अगर मैं किसी भी टॉपिक में आपको लेके चलूंगा, सपोज अगर मैं ये GS1 हो गया, इधर ये अपना GS2 आ गया। हाँ सर, पॉलिटिक्स GS2 हो गया। अगर मैं फेडरलिज्म की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल स्टेट की बात कर रहा हूँ, है ना। यस सर। तो आपके पास में अब ये सेकंड आपका सिलेबस में मेंशन है, फंक्शन एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड द स्टेट्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस, फेडरल स्ट्रक्चर। हाँ सर। सो कितना टाइप का क्वेश्चन आया, लाइक सेंटर स्टेट रिलेशन पे कितना टाइप के क्वेश्चन आए, देयर आर 4 to 5 टाइप के क्वेश्चन। देन इमरजेंसी पे कितना टाइप का क्वेश्चन आ गया, देन नेचर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आ गया। यस सर।
और फेडरलिज्म पे हर अल्टरनेट ईयर में या फिर रेगुलर हाँ ईयर सर। में क्वेश्चन पूछता ही यस पूछता है। सर। देन इसका स्पेशल प्रोविजन पे क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ से आपको एक थीम पता लग गया कि हाँ। इस थीम पे क्वेश्चन आ रखा है। यस सर। अब इन्हीं थीम्स पे आपको समाचार मंथन के अंदर भी, उसी थीम पे आपको आपके मेंस के अंदर भी, हाँ, जो हाँ। आपके प्रैक्टिस टेस्ट पेपर होंगे हम्म। उन पे भी आपको मिल जाएगा ये यस क्वेश्चन। सर। एंड मेरे साइड से भी कुछ क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ओके जो सर। टेस्ट के बेसिस में यूज करूंगा। ओके बीच में सर। जैसे मैंने आपको, आप मेरे साथ मीटिंग के लिए आए, हाँ। मैंने आपको पहले 2 क्वेश्चन लिखने के लिए बोल दिया कि पहले 2 ओके क्वेश्चन सर। मेरे को लिख के दिखाओ, ओके सर। जो भी आप पढ़ के आए हो। इस टाइप से हाँ। टेस्ट होते हैं, सरप्राइज यस। टेस्ट होते हैं बिल्कुल यहाँ पर, है ओके ना? सर। तो ये चीजें मैं आपको कवर कराऊंगा। हाँ। ठीक है, सभी टॉपिक्स हमने इसी तरह से कवर कर रखा है। इसी के बेसिस पे आपका ये बर्निंग इशू, यस सर। ठीक है। बर्निंग इशू में जो भी टॉपिक आप कवर करोगे वो GS1 GS2 में कैसे रिलेवेंट है, GS3 में कैसे रिलेवेंट है, GS4 में कैसे रिलेवेंट है, यस सर। किस माइक्रो थीम पे काम कर रहा है। हाँ ठीक है, सर। कोई भी न्यूज आप देखोगे, लाइक हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, इंडिया यस। कनाडा का जो इशू चल हाँ रहा था सर। अभी उसके ऊपर, तो यस सर। GS1 में कैसे काम कर रहा है, लाइक हाँ। कम्युनिज्म रीजनलिज्म पे काम कर रहा है। GS2 में कैसे करेगा, जियो पॉलिटिक्स अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, है ना। GS3 में कैसे काम करेगा, लाइक एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर यस जो सर। थ्रेट है उसके ऊपर हाँ। काम करेगा। GS4 में एथिकल इश्यूज इन IR। हाँ। तो चारों थीम पे डिवाइड कर दिया। यस सर। तो ये न्यूज हम लोग इसलिए रीड करते हैं क्योंकि एक बच्चे का जो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है ना कि मुझे हाँ। आंसर में क्या क्या लिखना है, हाँ सर। जो कीवर्ड्स होते हैं हाँ। वो बेसिकली बच्चा कीवर्ड क्या करता है, ढूंढता है, खोजता हाँ है सर। कि मेरे को यार यस सर। इन न्यूज़पेपर से मिल जाए, या फिर मेरे को किसी वेबसाइट से मिल जाए, या मेरे को कोई टॉपर का मिल जाए। लेकिन इससे आपको अपने खुद के कीवर्ड्स मिल जाएंगे, डायरेक्ट उठा के उसमें कर सकते हो, अपने आंसर में मेंशन हाँ कर सर। सकते हो। क्योंकि यहाँ पर और ऊपर से हाईलाइट भी कर रखा है हम लोगों ने, आप देखोगे तो बीच बीच में आपको हाँ हाईलाइट सर। भी किया हुआ यस मिलेगा। वो हाईलाइट ये इसलिए कर रखा है क्योंकि आपको वही टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस भी कर सकते हो। ओके अगर सर। आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस पे ज्यादा फोकस कर सकते ओके हो सर। हाईलाइट वर्ड्स। हाँ सर। तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये भी रिलेवेंट होने वाला, हाँ लाइक सर। ब्रेकिंग फ्री पे क्वेश्चन आ गया तो वो यस सर। कैसे लिखोगे। तो हम्म। हर एक जो भी न्यूज है वो आपका लाइक अनबैलेंस्ड पावर प्ले के ऊपर यस सर। GS1 में। तो ये जो GS1 2 3 का जो डिवीजन कर रखा है ना, हाँ वो सर। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यस सर। कि आपका जो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा और जो एक हाँ। आपका डाइवर्स रीजन होगा जिसपे आप इधर उधर घूमोगे, यस सर। तो वो आप इसके थ्रू अपना कीवर्ड्स को कलेक्ट करके अपने आंसर में हाँ मेंशन सर। करना स्टार्ट टेक करेंगे। वर्क बना दिया आपने पूरा इसको, है ना। हाँ, हाँ कि सर। बच्चों को इधर उधर से हाँ घूमने सर। का नीड नहीं है। हाँ सर। हाँ, बच्चे को सिर्फ आके बस फोकस होकर स्टडी फोकस करना है, करना, बस। स्टडी करना यस है। सर। बाकी कंटेंट के हिसाब से या हाँ फिर सर। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इधर उधर हाँ से, सर। मेंटरशिप का मतलब ही यही है हाँ सर। कि बच्चे को अगर आप करा रहे हो तो अच्छे से कवर हाँ, करा दो, खुद से handover कर रहे struggle हो, नहीं हाँ, करना है अब। हाँ, बस आपको ये है कि आपको इस पढ़ना है वहाँ पर। यस सर। तो हर एक चीज को लाइक एसिमेट्रिक फेडरलिज्म पे क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे टेस्ट सीरीज में भी कवर हो रखा है और Yes, sir. हमारे पेपर में भी आ रखा है, यूपीएससी ने पूछ रखा Okay, है फेडरलिज्म पे क्वेश्चन। तो जितना भी टॉपिक्स हैं वो सब इसमें हमारे बर्निंग इशू में Yes, कवर sir. हो रखा है Yes, पूरा, sir. लाइक ब्रेक्स एंड एक्सपेंशन हाँ, हो गया sir. उसका ना। तो ये आप कवर करोगे साथ Okay. में मंथली बेसिस पे। तो ये मंथली मिलेगी सर? ये मंथली वाला होता है, हाँ. ये वीकली होता है, Okay. एटॉमिक नोट्स भी मंथली होता है, हाँ. और ये समाचार मंथन अपना वीकली बेसिस पे टेस्ट होता है आपका। ओके सर। तो ये मेरा पूरा समाचार मंथन का और जो करंट अफेयर का पार्ट था न्यूज़पेपर हाँ. वगैरह वो सब कर सकते हैं ओके उसमें। ठीक है, एक ही वाला हो गया अभी। इसके बाद में करंट अफेयर के बाद में हम लोग जो कवर करते हैं वो कवर करते हैं यहाँ पर मेंस का टेस्ट सीरीज। अब मेंस के टेस्ट सीरीज को हमने कैसे डिवाइड कर रखा है पहले तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास में मेंस के टेस्ट के लिए कंटेंट होना चाहिए कि Yes, क्या sir. आप क्या पढ़ोगे, क्योंकि हाँ, मेंस का कभी कभी ऐसा होता है कि आपने लक्ष्मीकांत कवर कर लिया लेकिन हाँ. मेंस के लिए सफिशिएंट हाँ नहीं है। सर। आपने स्पेक्ट्रम पढ़ लिया लेकिन मेंस के लिए सफिशिएंट नहीं है। यस सर। ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, कोई रेफरेंस हाँ. बुक पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया, लेकिन कंटेंट नहीं मिल पा रहा आपके Yes, पास sir. में। तो हमने यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस किया है, हमने एक्स फैक्टर नोट्स को इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर। ओके सर। ठीक है, हाँ. अब एक्स फैक्टर नोट्स हमारे सारे सब्जेक्ट्स के रेडी हो रखे हैं। ओके। अब सभी सब्जेक्ट्स के एक्स फैक्टर नोट्स आपको मिल जाएंगे कि हाँ. भाई आपने जैसे पॉलिटी पढ़ा, पॉलिटी के हाँ. टॉपिक वाइज, लाइक पार्लियामेंट पढ़ा, पार्लियामेंट पे मैंने ओके. कुछ शायद मेरे पास में होगा भी यहाँ पर, जैसे 2 बुकलेट्स मेरी ये वाली है। यस सर। अभी जैसे ये बुकलेट्स हम लोगों की सभी बुकलेट्स हमारे सब्जेक्ट्स की रेडी हो रही है। यस सर। गवर्नेंस का, डिजास्टर मैनेजमेंट का, है ना। हाँ. इसके बाद में आपका ये एक्स फैक्टर नोट्स, जैसे पूरा हमारा ठीक इंडियन है. इकोनॉमी का एक्स फैक्टर नोट्स है ना। ठीक है, ये पूरा इकोनॉमिक्स हाँ. है। जैसे अभी अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो जुडिशरी का पूरा एक्स फैक्टर नोट्स है ये, है ना। ये टॉपिक वाइज मिल हाँ, जाएगा टॉपिक ना? वाइज इसमें आप देखोगे, अगर मैं बात करूं तो टॉपिक वाइज पहले कंटेंट क्या क्या दे दिया आपका, लाइक हाँ. पहले पीवाईक्यू क्वेश्चंस, फिर Yes. आंसर राइटिंग का फ्रेमवर्क कैसे बनाओगे। ओके सर। मैंने एक फ्रेमवर्क आपको भी बताया कि हम हाँ. लोग कैसे फ्रेमवर्क सीखेंगे। एक हाँ. फ्रेमवर्क आपका यहाँ पर भी मेंशन है। यस सर। देन क्या कोटेशन यूज करोगे, हम्म. अगर कोट्स अगर आपको यूज करना है तो। हाँ. फिर इंपोर्टेंट आर्टिकल्स यूज करना है, इंपोर्टेंट डाटा यूज करना है, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी यूज करना है, इसमें कैसे आप आंसर में यूज कर ओके सकते हो।
पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रोल ऑफ जुडिशरी, तो देयर आर द इंडेक्स, है ना, ये इंडेक्स आपको मिल गया। होलिस्टिकली कवर कर दिया आपने हाँ, सब। फिर उसके बाद में पीवाईक्यू क्वेश्चन, देन साथ में आपका आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन पार्ट, ठीक है। हाँ सर। इसका क्या क्या कोटेशन यूज कर सकते हो, इंपोर्टेंट आर्टिकल्स रिगार्डिंग फॉर द जुडिशरी, देन इंपोर्टेंट डाटा फैक्ट इसके बाद में कुछ भी, फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, फिर पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्या जुडिकेशन में पावर्स रहेगा इसका, फिर रोल ऑफ जुडिशरी और इश्यूज। ये तो सर अप टू डेट होंगे ना सर ये नोट्स? ये अप टू डेट है पूरा नोट्स, ठीक है। जब भी आप मेंस लिखने के लिए जाओगे ये अब सारे अप टू डेट नोट्स हैं। ओके सर। हम लोग इसको एवरी 3 मंथ्स में अपडेट कर देते हैं इनको। ओके सर। जो भी डाटा फैक्ट आता है, मेनली डाटा फैक्ट ही चेंज होता है, या फिर कमिटीज हो गया, या फिर कुछ आपका केस आ गया कुछ ऐसा, तो वो ही चेंज होता है, बाकी सब कॉमन रहता है इसमें। जैसे GS2 आपने स्टार्ट किया मेरे साथ, तो आप पहले मुझे नोट्स दे दोगे आप? हाँ, पहले मैं आपको लक्ष्मीकांत कराऊंगा, लक्ष्मीकांत के साथ में मैं आपको कुछ टॉपिक्स के साथ साथ में नोट्स कवर करूंगा। ओके सर। हाँ सर। तो ये पूरा नोट्स आपके पास में रहेगा, जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। मेंस के हिसाब से नोट्स आगे सर कुछ करना नहीं है? नहीं, एक माइक्रो थीम मिल गया जिससे पीवाईक्यू क्वेश्चंस अपने लिखेंगे, एक अपना यहाँ पर एक्सट्रैक्टर नोट्स हो गया, टॉपिक वाइज एक्सट्रैक्टर नोट्स हो गया, और साथ में अपना प्रीलिम्स के टेस्ट पेपर चलते रहेंगे वहां पर, ठीक है। तो मेंस के लिए आपके पास में जितना भी लाइक कंटेंट वगैरह यूज होंगे वो एक्सपेक्टर से हम लोग यूज करेंगे, साथ में हमारी टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज में क्या किया, जैसे आपने पॉलिटी, सपोज आपने पॉलिटी कवर किया, तो मैंने पहले 2 बेसिक टेस्ट ही बना दिए यहाँ पर मेंस के। ओके सर। पॉलिटी के, हाँ सर, ठीक है। इसमें 20 क्वेश्चन आपके बेसिक वाले रहेंगे, 10 क्वेश्चन के टेस्ट पेपर रहेंगे आपके, ये बेसिक वाले टेस्ट पेपर रहेंगे। ओके सर। तो जैसे ही आपने कोई टॉपिक, जैसे मैंने डिवाइड कर रखा है लक्ष्मीकांत बुक को, वैसे मैं कवर कराऊंगा, फिर मेंस का कवर करा के फिर टेस्ट पेपर पे लेके आऊंगा। ओके। तो जैसे आपने कुछ भी कवर किया, मैं बोलूंगा कि यार आपके ये 5 टॉपिक्स कवर हो गए, देन आप ये टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर लो। ओके। उस टाइप से। ओके सर। ठीक है, आपने वो टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर लिया, फिर वो टेस्ट पेपर रिविजन टीम के पास जाएगा, मेरे सर में फिर डिस्कशन हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। तो ऐसे ही टेस्ट सीरीज में आपके सभी सब्जेक्ट्स के सेक्शनल टेस्ट पेपर्स, एफएलटी टेस्ट पेपर्स, आपके लाइक कुछ मिक्सअप पेपर्स होंगे जो 2 सब्जेक्ट्स के रहेंगे, उस टाइप के पेपर्स। ओके सर। यहाँ पर आपको एक होलिस्टिक वे में टेस्ट सीरीज, आपकी ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज हम बोलते हैं इसको, वो सब कवर हो जाएगा। हाँ सर। एक टेस्ट सीरीज आपकी जो स्टार्ट होगी मींस की, वो समांतर मंथन के साथ स्टार्ट हो गई। एक आपके जो भी टॉपिक्स आप मींस के कवर करोगे विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यू क्वेश्चंस, पहले पीवाईक्यू कवर करेंगे, साथ में फिर अपने टेस्ट पेपर्स को कवर करेंगे। ठीक है, ये मेरा मेंस का रहेगा। ठीक है सर। फॉर वैलिडेशन मैंने बताया आपको एक्सपेक्टर नोट्स मिल ही गया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ रहता है, लग रहा है कि वैलिडेशन के लिए मुझे और कुछ भी चाहिए, तो मैं आपको वहां पर रिसोर्सेज शेयर कर दूंगा। ये तो सर आप ही बता दोगे ना टेस्ट दिन देना है? हाँ, वो मैं पूरा आपको, आपका जो ये मेंटरशिप डायरी मिली है इसके अंदर मैं पूरा मेंशन करूंगा। ओके ओके सर। मैं जब भी आपको टेस्ट देना होगा मैं लिखूंगा उसके अंदर, आप यहाँ पर आके टेस्ट पेपर लिखोगे ऑफिस में आके। ठीक है, ओके सर। इसके बाद आपका थर्ड आता है यहाँ पर एसे राइटिंग। हाँ सर। अप्रोक्सीमेटली हम लोग आपको कम से कम 15 टेस्ट पेपर प्रोवाइड करेंगे ऐसे के। यस सर, सबसे ज्यादा फियर लगता है सर मुझे ऐसे। इसके लिए मैंने एक पूरा, हम लोगों ने क्या है, एनेक्डोट्स हो गया, क्या स्टोरी बनाना है, जैसे आजकल ऐसे फिलोसफिकल ऐसे ज्यादा पूछ रहा है, तो हम लोगों ने उसके ऊपर पूरा कंटेंट वगैरह सब रेडी कर रखा है। लाइक अगर आप बात करेंगे, मैं अगर बात करूं कि अर्बनाइजेशन पे कुछ लिखना है मेरे को, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं कुछ पीएम मोदी के कोटेशंस वगैरह याद करूंगा, जैसे हम ऐसे में कुछ इंग्लिश वर्ड यूज कर लेते हैं, संस्कृत वर्ड यूज करते हैं, जैसे मैं क्या यूज करूँ वहां पर कि आत्मा गांव की और सुविधा शहर की, इस टाइप के वर्ड, इस टाइप की लाइन में कंक्लूजन में यूज कर सकता हूं। तो ये सब मेरे पास में बना हुआ रखा है, और पूरा मेरी टीम ने इसमें काम कर रखा है, पूरा बना रखा है। तो एनेक्डोट, स्टोरीज, ये सब बनी हुई है। तो अप्रोक्सीमेटली समथिंग 500 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है जो पूरा रेडी हो रखा है, जो पूरा एसे के लिए है, जिसमें आपके एसे के पीवाई के क्वेश्चंस के एनालिसिस वगैरह, या फिर आपके जो मॉडल आंसर्स होते हैं वो। बाकी यहाँ पर पहले मैं आपको पीवाई क्यू एसे पे लेके जाऊंगा। पहले मैं कुछ ऐसे पे आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग कराऊंगा, देन मैं डिस्कशन करूंगा, उसके बाद मैं टेस्ट पेपर्स पे लेके जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद उन टेस्ट पेपर्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। यस सर। ठीक है, यहाँ पर आपका जितना भी पीवाईक्यू आप लिखोगे, लाइक 3 से 4 ऐसे लिखवाऊंगा, उसके बाद टेस्ट पेपर्स पे जाके अटेम्प्ट करके फिर रिलेशन टीम चेक करेगी, एंड मैं डिस्कशन करूंगा। ओके सर। तो ऐसे के लिए आपके कुछ टॉपर सेशन भी होते रहेंगे यहाँ पर, कुछ रोहित सर के सेशन होते रहेंगे, वो अपना पूरा पैटर्न वगैरह सब बताते हैं। कुछ हमारी दूसरी जो फैकल्टीज हैं वो भी सेशन होते हैं। तो बीच बीच में आपके ऐसे के सेशन चलते रहेंगे, मैं आपको गाइड करता रहूंगा कि कहाँ पर आपको टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है, कहाँ पर आपको नहीं करना है, उस टाइप से। ठीक है, तो ऐसे का हमारा ईयर लॉन्ग प्रोग्राम है। तो ईयर लॉन्ग में हम पूरे पहले पीवाईक्यू लिखेंगे और उसके बाद अपने टेस्ट पेपर करेंगे। ठीक है, जहां पर भी कुछ भी आपको कंफ्यूजन आएगा, सपोज कुछ ऐसे हम रिलेट करते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट से, कुछ ऐसे हम रिलेट करते हैं फिलोसफिकल डायरेक्टली आ गया, तो उसको कहां पर लेके जाएंगे, कुछ थिंकर या फिलोसफर्स के हिसाब से आता है, तो वहां पर कैसे डील करेंगे। तो वो मैं हर एक डिवीजन कर रखा है, कितने पेज में लिखना है, कितने पेज में इंट्रोडक्शन लिखना है, कितने में बॉडी पार्ट लिखना है, कैसे डिवाइड करेंगे, हेडिंग लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, वो सब आपको पूरा गाइड करूंगा। ठीक है, then the fourth one is prelims test series। सबसे important रोल
यस सर। बच्चा सोचता है कि मैं सब पहले पढ़ लेता हूँ, हाँ टेस्ट पेपर बाद में कंप्लीट करूंगा, यस सर। लेकिन मेरा वो यहाँ पर है ही नहीं issue। हाँ सर। मेरा जोन दूसरा है कि मैं साथ में आपको टेस्ट सीरीज कवर कराते हुए Okay. चलूंगा, क्योंकि मेरे सिविल दिल्ली के यहाँ से अप्रोक्सीमेटली आपको 3000 MCQ एक मिलेगा, हाँ जो आपको पोर्टल पे मिलेंगे पूरे ओके। सब्जेक्ट वाइज। अभी मैं इस पे पूरा डिस्कशन लेता हूँ कि कैसे कैसे क्या मिलने वाला है। हम्म, इसके अलावा कोर टेस्ट मिलेंगे, इसके अलावा आपको एडवांस टेस्ट मिलेंगे, ओके। इसके अलावा एक डोमिनेट वाले टेस्ट मिलेंगे। हम्म, ठीक है, पहले मैं 3000 MCQ की बात करता हूँ। यस सर। सपोज आपने कोई NCERT बुक कंप्लीट किया, यस सर। है ना, कोई भी NCERT आपने कंप्लीट हाँ। किया, उस NCERT के बेस्ड आपको 100 क्वेश्चन के टेस्ट पेपर मिलेंगे। ओके सर। आपने NCERT, और NCERT भी ऐसा नहीं, अभी NCERT का मैं आपको बताऊंगा कि NCERT में क्या करेंगे, एनेक्डोटल NCERT, ओके। कि आपको मेंशन ही कर दिया NCERT में अच्छा, जो भी कि क्या इम्पोर्टेंट पढ़ना है क्या नहीं ओके। पढ़ना, हमने उसको बिल्कुल कलरफुल बना दिया अच्छा। NCERT को ना। अगर मैं आपको दिखाऊं, आप मुझे सॉफ्ट कॉपी दोगे इसका? हाँ हाँ मैं सब NCERT दूंगा, का? हाँ हाँ पूरा, ये आपके पोर्टल पे भी है। अच्छा सारे, अच्छा हाँ, ओके सर। ये आपके पोर्टल से ही निकाल रखे हैं मैंने। सपोज आप कोई NCERT कवर कर रहे हो अपना हाँ सर, यही किया पॉलिटी का, जैसे आपने ये वाले NCERT हाँ कवर सर। किया अभी ना। अब इस NCERT में क्या है, जैसे मैंने आपको एक रीडिंग जस्ट करने ले दिया, लेकिन yes, अभी sir. क्या है, ग्रीन, ब्लू, पिंक, पीच एंड येलो। यस अब ग्रीन में क्या है, एरियाज फ्रॉम वेयर PYQ हैव बीन आस्क्ड, PYQ Yes, sir. क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। हाँ सर। ब्लू में क्या है, इंडिकेट्स अदर इंपॉर्टेंट एरियाज फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस आर पॉसिबल वेयर द स्टूडेंट शुड पे एक्स्ट्रा अटेंशन। ओके सर। पिंक में क्या है, प्योरली फैक्चुअल स्टेटमेंट्स Okay, लाइक ईयर वगैरह जो भी हाँ है। सर। पीच में क्या है, लाइक टर्म्स एंड देयर डेफिनेशन गिवन इन द NCERT। ओके सर। फिर फिफ्थ में क्या है, येलो में दो स्टेटमेंट्स विच साउंड एक्सट्रीम बट आर ट्रू, इस Yes, टाइप sir. का। अब इसमें क्या है, मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर आप देखोगे पूरे NCERT को कलरफुल बना रखा है, लेकिन फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू Yes, आल्सो, sir. जो हम यूज कर सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हमने Yes. यहाँ पर मेंशन कर दिया, इसको लाइक हाईलाइट कर दिया। हाँ ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर दिया। ठीक है, CSE PYQ 2023 कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिमिट ऑफ द गवर्नमेंट। sir. अप्रोक्सीमेटली UPSC ने ये 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा है। यस सर। ठीक है, 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा है, 4 बार तो पूछ लिया है क्वेश्चन। यस सर। मेरे को ये याद नहीं है, लेकिन 17 में, हाँ। 22 में, 20 आई थिंक 20 या 24 में पूछा है। ये जो क्वेश्चन है लिमिट ऑन गवर्नमेंट, ये कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है। यस सर। लेकिन कहाँ से आ रहा है, NCERT से क्वेश्चन आ रहा है। हाँ सर। इस बार जो मनी बिल का क्वेश्चन आया, हाँ सर, बच्चों को 109 वाला 10 हो रखा है, 109 वाला हाँ, सर, लेकिन 109 इसमें दिया था, NCERT उसमें में क्वेश्चन ऊपर ही लिखा है बिल्कुल। हाँ, तो वो यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। हाँ। अब जैसे पूरा लाइक 13 में NCERT में हाँ। प्रोविजंस फॉर इकोनॉमिक जस्टिस, यस सर। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये रिलेवेंट है इसका। यस सर। ठीक है, जैसे ही आपने ये NCERT कवर की, आपको मैंने 100 क्वेश्चन का पोर्टल पे टेस्ट देने के लिए भेज दिया कि भाई आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करो। ओके सर। फिर उस टेस्ट पेपर का मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ हाँ बैठ के, कि कहाँ पर मेजर मिस्टेक हो रही है, हाँ। आपने इस क्वेश्चन को कैसे रीड किया है, हाँ हाँ या क्या इसमें आपको डाउटफुल वर्ड लगा है जिसकी Yes, वजह से sir. आपने रॉन्ग कर दिया इन्फॉर्मेशन, ओके। तो वो हम पूरा चेक करेंगे। यस सर। ठीक है, अब जैसे NCERT के टेस्ट पेपर, ऐसे ही हाँ। सभी NCERT के टेस्ट पेपर्स होंगे ओके। आपके। आप हिस्ट्री करोगे, आप ज्योग्राफी करोगे, आप इन्वायरमेंट करोगे, आप हाँ। इन्वायरमेंट के जैसे 4 चैप्टर्स होते हैं, आप इकोनॉमिक्स करोगे, उनके सभी के टेस्ट पेपर आपको यहाँ ओके। पर मिल जाएंगे। दूसरा, सपोज NCERT के बाद हमको क्या वो करते हैं, स्टैंडर्ड बुक करते हैं। आपने हाँ। लक्ष्मीकांत उठाई स्टैंडर्ड बुक में। हाँ अब लक्ष्मीकांत में क्या है, लक्ष्मीकांत में ऑलमोस्ट हमने 400 MCQ चैप्टर वाइज बना दिया है, अच्छा ओके सर। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। हाँ सर। सपोज आपने फंडामेंटल राइट्स कवर किया है, हाँ। तो आपका वहां पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन हो जाएगा। ओके। ठीक है, तो 400 क्वेश्चन ये हो गया। हाँ। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं कोर टेस्ट। अब कोर टेस्ट कैसे होते हैं वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये वाला कोर टेस्ट है। ये आपका कोर टेस्ट है पॉलिटी का। यस सर। ठीक है, इसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसका हाँ। लेवल थोड़ा सा हम लोग लाइट रखते हैं बच्चों के लिए। ठीक है कोर, लेकिन लाइट रखते हैं। ओके। ये आपका जो पेपर है एडवांस पेपर है पॉलिटी का। ओके सर। ठीक है, हाँ। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा एडवांस क्वेश्चन होंगे, ओके सर। जो कि हम लोग दोनों ही थीम UPSC के थ्रू बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा हम एडवांस पेपर बनाते हैं। ओके सर। जो कि आपका करंट अफेयर की माइक्रो थीम्स या फिर जो भी आपकी PYQ थीम्स है उसके बेस बनाते हैं यहाँ पर। ओके। ठीक है, ये आपके पूरे टॉपिक्स को कवर करता है। ये ऑफलाइन टेस्ट होंगे? ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे टेस्ट होते हैं। या तो आप पोर्टल पे दे सकते हो या फिर ऑफलाइन आके टेस्ट पेपर दे सकते हो। ओके सर। उस टाइप से। तो कोर टेस्ट के बाद में एडवांस टेस्ट। हाँ सर। तो इस तरह से मिला के कम से कम ये 3000 क्वेश्चन तो यही वाला रहेगा आपका NCERT और जो स्टैंडर्ड बुक्स की बेस्ड है। ये क्वेश्चन आपके अलग है टेस्ट पेपर, एक्स्ट्रा करीबन 60 टेस्ट पेपर्स आप कंप्लीट करोगे यहाँ पर। यस सर। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के 4 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स भी हमारे पास में है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस होंगे। ओके।
ये 4 टेस्ट लाइक 4 मेजर सब्जेक्ट्स, पॉलिटी हो गया, हाँ इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, Yes, तो sir. 4 टेस्ट में 52 क्वेश्चंस आपके मेंशन कर हाँ, रखे हैं। इस yes, टाइप sir. का एक इन्फॉर्मेशन हमारा यहाँ पर रहेगा, ओके ठीक है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में 60 टेस्ट पेपर्स अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेंगे एंड देन 3000 क्वेश्चन अलग से करने को मिलेगा, हाँ और ये सभी का डिस्कशन ये सर साथ में ही चलेगा ना सर हाँ ये आपके या साथ में चलेगा। मतलब नहीं अभी नहीं, अपन- एडवांस पेपर लास्ट में होगा आपका, अच्छा बाकी सब आपके साथ में चलेगा। कोर तक अभी होगा है ना? कोर वाला मैं साथ में कवर Okay. जैसे आपने कोई सब्जेक्ट फिनिश किया, कोर हाँ पेपर लगा ओके सर ठीक है। अब आता है फिफ्थ वन इज डोमिनेट फिल्म्स। डोमिनेट फिल्म्स में क्या होता है, एक क्रैश कोर्स है हमारा, काफी लाइमलाइट कोर्स है हमारा ये, यस सर ठीक है। हम लोग इसको जैन में और दिसंबर में स्टार्ट करते हैं, Okay. दिसंबर एंड में या जैन की फर्स्ट वीक में। ओके इसमें डेली टेस्ट होते हैं आपके, ओके सर डेली 25 to 50 क्वेश्चन, कितना भी हो सकता है, 25 to 50 क्वेश्चन का डेली टेस्ट होता है वहाँ पर। यस सर उसके बाद आपका डेली क्या होता है, सेशन होता है। हाँ ये हमारी फैकल्टी है, वो डेली हाँ। सेशन लेते हैं, यस तो सर उसमें आपको एलिमिनेशन टेक्निक या कुछ भी आपको हाँ। कैसे पेपर को सॉल्व करना है, किस तरह से Yes, आपको sir. लाइक क्या एलिमिनेशन टेक्निक का भी यूज करना है, कुछ आपको वर्ड के थ्रू चीजों को देखना है, तो वो सब आपको वहां पर बताया Okay. जाएगा, ठीक है। ये डेली बेसिस पे होगा। Yes, लेकिन क्रैश कोर्स का मतलब तो पेपर तो सोल्व हो गया, अब हाँ। साथ में क्लासेस भी हो गया, उसका Yes, sir. एक्सप्लेनेशन भी हो गया। लेकिन क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको 18 to 20 लेक्चर्स आपको मिलेंगे करंट अफेयर के, मिक्स ऑफ स्टैटिक पोर्शन। ओके सर ये डिफरेंट फैकल्टीज कराती है। ठीक है सर मैं इसमें साइंस एंड टेक ऑलमोस्ट Oh, लेता हूँ, साइंस एंड okay. टेक का मैं कराता हूँ। ये तो मेंटरशिप में इंक्लूडेड होगा ना सर ये सब इंक्लूड है आपका, Okay. यूएपी में सब इंक्लूड है, जो मैंने Okay. आपको सभी चीज बता रहा हूँ, ये हाँ. मेंटरशिप आपकी इंक्लूड Okay. है, ठीक है। एक चीज और हम लोग करते हैं मेंस के जब आंसर राइटिंग करते हैं, अगर हाँ. बच्चा अच्छे से परफॉर्मेंस करता है और वो टाइम पे अपना पेपर फिनिश कर लेता है, जो भी Yes. टेस्ट पेपर होता है, हाँ तो हम उस बच्चे को स्मैश वाले पेपर भी लिखवा लेते हैं। जो हमारा स्मैश मीन्स जो प्रोग्राम है एक हमारा, हाँ जिसमें हम लोग ऑलरेडी जो मेंस लिखे हुए स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो बच्चा मेंस के लिए प्रिपरेशन करता है, जो हमारा टेस्ट सीरीज है स्मैश का, तो वहां पर हम बच्चों को वो वाली टेस्ट सीरीज भी कवर करा देते हैं, अगर बच्चा अच्छे से पेपर लिख रहा है तो। अच्छा अगर बच्चे के अंदर लाइक इतना है कि वो पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया उसने एमएपी वाला, हाँ तो मैं स्मैश मेंस के पेपर भी लिखवा देता हूँ बच्चे को। ये just एक अपॉर्चुनिटी practice तभी के लिए। मिलेगी जब आप पेपर कंप्लीट कर ओके लोगे सर तब मिलेगा ये वाला, ठीक है। ओके सर ये कब तक कवर करना पड़ता है सर इसके लिए यार अभी आपने सही टाइम पे स्टार्ट किया है, जैन में हाँ. आपने स्टार्ट कर लिया है, तो ऑलमोस्ट आपका सिलेबस तो जल्दी फिनिश हो जाएगा, और पेपर भी आपके मोस्ट प्रोबब्ली मैं कोशिश करूंगा अक्टूबर के बाद आपको ये पेपर मैं दे दूंगा, ओके क्योंकि जिस स्पीड से हम आपके चलेंगे अभी- अकॉर्डिंग सर कब तक सिलेबस वैसे हो जाना चाहिए मेरा जो मानना है कि मैं फर्स्ट रीडिंग जो ओवरऑल एक सिलेबस की कवर कराऊंगा, हाँ वो 4 and 5 मंथ के बीच में पूरे सिलेबस का, Okay. पूरे जीएस 1 2 3 4 आपका ऐसे रेटिंग भी कराऊंगा, उसके अंदर कम से कम 4 से 5 मंथ के अंदर तो कराऊंगा। मेन आंसर राइटिंग अक्टूबर के अप्रोक्स पर करने लगेंगे मेन आंसर राइटिंग आप स्टार्टिंग आज से ही करोगे, अब मैं जो Okay. टारगेट दूंगा आज हाँ. से आपका आंसर राइटिंग स्टार्ट हो गया। ओके सर हेल्प किससे, समाचार मंथन से। हाँ हाँ लेकिन जो भी टॉपिक आप कवर करोगे उसके हाँ. बेसिस पे पीवाईक्यू क्वेश्चंस मैं लगवाऊंगा, जो Yes, हमारे सेक्शनल टेस्ट पेपर्स है वो लगवाऊंगा, हाँ तो वो आपका रेगुलरली बेसिस चलता रहेगा। ओके जो एक्चुअल पेपर होंगे हाँ. वो हम 5 मंथ के बाद में करेंगे, Okay, जो हमारी sir. मेंस की टेस्ट सीरीज होगी हाँ, वो हाँ, वाली, वो हम ठीक. मोस्ट प्रोबब्ली जून से करेंगे। उससे पहले मैं आपको Okay. बेसिक वाले जो टेस्ट पेपर होंगे, हाँ सर जो हमारे सेक्शनल टेस्ट पेपर्स हैं, वो सब मैं हाँ. कवर करवा दूंगा सर क्योंकि सर इस बार जो यूपी पीसीएस वाला एग्जाम है तो उसका कैलेंडर आया कल, तो प्री उसका एग्जाम 12 अक्टूबर को है और मेंस उसका अप्रोक्स फेब में होगा, तो सर ये तो मुझे वहां भी हेल्प करेगा हाँ ना? हाँ, दोनों पेपर में यार हाँ, तो वो आंसर राइटिंग आपको कोई भी हाँ स्टेट सर. एग्जाम दोगे वहां पर हाँ, हेल्प कर देगा थोड़ा आपको। उसके लिए हाँ, मुझे कि कोई इशू नहीं, वो हेल्प करेगा आपको, ठीक है। यस सर तो ये पूरा यार 5 फैक्टर्स में आपका Yes, sir. ये पूरा यूएपी प्रोग्राम हाँ सर डिवाइडेड है, यस सर ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताओ अभी, नो सर ठीक है। ऑल इसको करें अभी। यस सर अब मैं आता हूँ आपका मेंटरशिप पे ओके कि सर मैं कैसे कवर करूंगा। हाँ सर मैंने सबसे पहले आपको एक शीट दिखा दी है, हाँ सर जो मुझे डेली रूटीन पे आप शेयर करोगे, और Okay, डेली बेसिस आप सोने से पहले मुझे शेयर करोगे Okay, इसको, sir. ठीक है। ये आपको एक हैबिट में लेके आना है, हाँ सर ठीक है। दूसरा, अब मैं एक सब्जेक्ट अप्रोच के साथ में आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे आपको ये चीजें कवर कराऊंगा। मैं एक सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी Okay. हम जब टाइम टू टाइम आपके सिलेबस चलेगा हाँ, sir. वैसे आपको डिवाइडेड करके Yes, sir. पूरा बताऊंगा। एक मैं इनिशियल स्टेज पे एक आपको 3 to 4 मंथ का, जब मेरे पास में आपके 2 से 3 वीक हो जाएंगे, हाँ. 15 डेज का एक टाइम निकल जाएगा, Yes, तो sir. 3 to 4 मंथ का एक मैं ब्रॉड प्लान आपको वहां पर शेयर करूंगा, ओके आपके साथ बैठ के अकॉर्डिंग टू योर स्पीड। वो एक ब्रॉड प्लान मैं आपका बनाऊंगा 3 to 4 मंथ का, हाँ, कि मैं sir. कैसे कैसे आपकी जर्नी को आगे लेके चलूंगा, ओके कैसे कैसे हम लोग अपनी प्रिपरेशन को प्रोसीड करेंगे। ओके सर ठीक है। इन जेएस पेपर 2 सबसे पहले इसमें 4 सेक्शन में डिवाइडेड है पूरा सिलेबस, हाँ, पॉलिटी, गवर्नेंस, यस देन सोशल जस्टिस और IR. आईआर। यस इन 4 सब्जेक्ट्स में से मैं पहले आपको पहले 2 सब्जेक्ट्स कवर कराऊंगा, ओके ठीक है। इन 2 सब्जेक्ट्स में से पॉलिटी, जैसे हाँ, एग्जांपल के तौर पे हाँ पॉलिटी में जैसे एनसीईआरटी, वो हम्म भी 11th क्लास की, देयर आर 2 बुकलेट्स, यस सर
फर्स्ट वन इज योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क एंड Yes, सेकंड sir. वन इज पॉलिटिकल थ्योरी। वो यस सर। पॉलिटिकल थ्योरी आपको जस्ट एक ओवरव्यू के लिए पढ़ना है, हाँ जस्ट एक रीडिंग, नॉर्मल रीडिंग। हाँ सर। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क उसको आप काफी डेप्थ में पढ़ोगे, जो Yes. मैंने आपको अभी एनसीईआरटी हाँ दिखाया सर, था आपने Global कवर NCERT, कर उसके बेसिस जो पर, आपने टारगेट दिया था उसको करने हाँ, को। यस सर। जो मैंने एक एनसीईआरटी आपको रीड करने के लिए दिया हाँ, था, अब हाँ। उसको एक हम लोग एक दोबारा से रिवाइज करेंगे हाँ। और उसका टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करेंगे ओके। इस एनसीईआरटी के थ्रू, जो Okay. एनसीईआरटी एनसीईआरटी है उसके हाँ थ्रू सर। अपना, ठीक है। यस सर। अब सपोज आपने एनसीईआरटी कवर कर लिया, हम्म। कोई नोट्स नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाना है, हम्म, क्योंकि इसका एक 5 to 6 पेज का नोट्स मैंने बना रखा है, वो दे दूंगा, लेकिन वैसे इसका नोट्स बनाने का नीड नहीं है, ओके सर। क्योंकि वही इन्फॉर्मेशन मैं लक्ष्मीकांत में भी कवर करने के लिए जा रहा हूँ, हाँ सर। ठीक है। जस्ट एक ओवरव्यू कि भाई एक्चुअल में हम लोग ये बोलते हैं कि आप जैसे कोई सब्जेक्ट को कवर करते हो तो उसका एक हाँ। मोटा मोटा एक ओवरव्यू ले लिया आपने एनसीईआरटी से, हाँ, देन फिर डेप्थ में जाओगे वो अपना लक्ष्मीकांत से जाओगे। उसमें जो फैक्चुअल डेटा दिया था ना उसमें, वो सारा मुझे पहले याद था, ओके, तो उसमें NCERT ज्यादा में? हाँ सर जो दिया अच्छा। आर्टिकल्स वगैरह दिए, जैसे आपने उसका किया 109 दिया था, 227 दिया था, या अमेंडमेंट दिए 73 74 वगैरह, या 52 दिया है एंटी डिफेक्शन वाला, ये सब मतलब थोड़ा ऑलरेडी पता है ना। हाँ सर। ठीक है, बढ़िया। तो अभी जैसे पॉलिटी का आपने करने के बाद लक्ष्मीकांत, अब मेजर इशू आता है लक्ष्मीकांत को कवर करने में, यार बहुत बल्कि बुक है, इतना हाँ सर। कैसे रिटेन करेंगे, कैसे हाँ रिवीजन सर। करेंगे इसका। तो लक्ष्मीकांत बुक को यहाँ पर हम लोग जो कवर करते हैं, मैंने इस बुक को 10 स्लॉट्स में डिवाइड कर रखा है, ओके सर। ठीक है। हाँ इन 10 स्लॉट्स में जो फर्स्ट स्लॉट आपका है वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज। यस सर। सेकंड स्लॉट क्या रहेगा, सेकंड स्लॉट आपका रहेगा वहां पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, पीएम, सीएम, मतलब काउंसिल ऑफ part 5, स्टेट part 6. काउंसिल। ओके। देन फिर उसके बाद में पार्लियामेंट हाँ। कमिटीज, कैबिनेट हाँ। कमिटीज एंड काउंसिल वो तो ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों दोनों मिला दिया। यस सर। देन स्लॉट नंबर 3 जुडिशरी पूरा, सुप्रीम कोर्ट, हाई Okay. कोर्ट, हाँ सब सर। कोर्ट, ट्रिब्यूनल, यस सब। सर। स्लॉट नंबर 4 आपका लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज। हाँ। 5th में इलेक्शन, 6th में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, 7th में हाँ। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, 8th में सेंटर स्टेट फेडरलिज्म, 9th Yes, में sir. मिसलेनियस और 10th में बेसिक वाला, जो Okay. स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स हैं। ओके सर। तो मैंने 10 स्लॉट्स में पूरा बुक का डिवीजन कर रखा है। ठीक है अगर सर। मैं आपको थोड़ा सा उसको दिखाऊं, ये 10 स्लॉट्स में पूरा लक्ष्मीकांत को डिवाइड कर रखा है। यस सर। चैप्टर मेंशन कर रखा है, हाँ और सर। इसको हम लोग ऐसे डिवाइड कर रखा है, ओके। ठीक है। हाँ सर। इसके बाद में आपका मेजर इशू ये आता है कि बच्चे को कि यार अब चलो रीडिंग भी कर लेंगे, हाँ। लेकिन रिटेन कैसे करेंगे इस बुक को, हाँ सर। ठीक है। मैं ये आपको एक गारंटी दे सकता हूँ कि फर्स्ट रीडिंग अगर मेरे थ्रू कवर करोगे, मैं Yes, 60 से 70% बुक को रिटेन करा दूंगा आपको, ओके सर। ठीक है। वो कैसे, मैंने पहले आपको बताया कि मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सभी चीजें कवर कराऊंगा। हाँ सर। तो वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट क्या है, मैंने कुछ हर एक बुक से मैंने कुछ क्वेश्चंस बना रखे हैं, यस सर। ठीक है। अब ये मेंटर टू मेंटर डिपेंड करता है और हमारी टीम पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अच्छा। कवर करते हैं, लेकिन मैंने ये हाँ, क्वेश्चंस अपनी थ्रू Yes, बच्चों को sir. कवर कर रखा है। हाँ। अब पहला चैप्टर मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट्स में आपको कवर कराऊंगा, हाँ सर। ठीक है। वन लाइनर फॉर्मेट बना ये दिया वन लाइनर आपने। फॉर्मेट में Yes, क्वेश्चन है, sir. चेक करोगे तो फंडामेंटल राइट्स है ना, 70 हाँ, क्वेश्चन sir. है। अब फर्स्ट क्वेश्चन रीड करके देखो इसका। हाँ यस सर। व्हाट इज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया एंड वेयर इट इज एक्चुअली फॉर्म। हाँ, तो अब ये आपका जो लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 7 रीड करोगे, हाँ, sir. जब आप फंडामेंटल राइट्स रीड यस करोगे, सर। तो उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में ही सेकंड या थर्ड लाइन में उसने मेंशन कर हाँ, रखा sir. है मैग्ना Yes, sir. कार्टा के बारे में। हाँ सर। अगर पुराना एडिशन है तो बुक के लास्ट में आप जाके देखोगे, हाँ, वहां sir. पर उसके बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि 1215 में हाँ, लाइक ये आया है और हाँ. ब्रिटेन से लाइक राइट ऑफ हाँ. स्टूडेंट्स के लिए। यस सर। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। हाँ। अब ये क्वेश्चन के थ्रू अगर मैं चैप्टर रीड करने से पहले आपको क्वेश्चन रीड करा दूं हाँ पहले ये, सर। और फिर चैप्टर रीड कराऊं, आपने उस स्कूल में एक बेसिक Yes, कॉन्सेप्ट sir. था ना, मैडम कराती थी और कि फिर भाई फिलअप वगैरह आते थे सर उसमें। हाँ या फिर अपन जैसे अभी एग्जाम में वो पैसेज वगैरह पूछते हैं, हाँ पहले अपन क्वेश्चन कर लें, पढ़ लो, उसके बाद फिर अपन पैसेज पढ़ें। राइट। तो तो easy स्कूल पड़ में भी जाता यही होता था Yes, कि sir. टीचर जब रीड कराता है हाँ, कुछ, तो आप रीडिंग कर रहे हो और Yes, sir. मैम कहती थी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन यहीं पर मिलेंगे। हाँ तो सर। वही वाला कॉन्सेप्ट है मेरा ये, यस सर। ठीक है। मैं कोई भी टॉपिक आपको कवर कराऊंगा वो इसी सीक्वेंस से, हाँ, लाइक sir. डीपीएसपी कराया 15 क्वेश्चन, ये बेस्ट वे है सर कवर ठीक करने है। का। तो इससे मैं कह रहा हूँ 60-70% पहले आप ये क्वेश्चन रीड करोगे, फिर हाँ. चैप्टर रीड करोगे, Yes, फिर sir. इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इन क्वेश्चन के आंसर लिख के देखना है, ओके सर। ठीक है। हाँ क्योंकि सर। जब आप मेरे साथ मीटिंग में आओगे मैं इन हाँ. क्वेश्चन के आंसर पूछता हूँ, ओके सर। क्योंकि अगर आपने ये एक्सरसाइज नहीं किया तो मेरे हाँ. लिए वो फेल है। फिर आपने एक रीडिंग यस की सर, है, ऑब्वियसली। रीडिंग से मेरा काम नहीं चलेगा, हाँ सर। ठीक है। मुझे आपको ये सभी क्वेश्चन टिप्स पे रटवाने हैं। यस सर। अगर ये जिस दिन रट गया तो चाहे कैसा ही क्वेश्चन पूछ ले, यूपीएससी किसी टाइप का क्वेश्चन पूछ ले, यहाँ Yes, से बन sir. जाएगी बात, ठीक है। आपने आर्टिकल वगैरह भी सारे दे सब दिए। मेंशन कर रखा है इसमें, नोट्स मेकिंग भी कर रखा है, ठीक है। अब मैं एक Yes, चीज sir. और इसमें ऐड करता हूँ थोड़ा सा, जैसे आपने क्वेश्चन सारे कवर किए, यस सर। और क्वेश्चन कवर करने के बाद में आपके पास में अब आपको लग रहा है कि भाई क्वेश्चन भी कवर हो गया, कुछ शॉर्ट नोट्स भी होना चाहिए, हाँ। और कुछ मेरे पास में पीवाईक्यू क्वेश्चन भी कवर होना चाहिए। यस सर। अब ये जैसे प्रीएम्बल वाला टॉपिक है एक, है ना। हाँ। अब मेरे पास में और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन प्रीएम्बल वाला मैं बताता हूँ। प्रीएम्बल में कैसे एक शॉर्ट नोट्स है, यस सर। ये नोट्स मेरा फ्लैश नोट्स से ही बन के आया है,
ये फ्लैश नोट्स हैं Yes, आपके। ये फ्लैश नोट है फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। यस सर। आपके जितने भी यहाँ टॉपिक रहेंगे, लाइक आप कंपैरिजन करोगे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएस में, फंडामेंटल ड्यूटीज में, ये सब आपके फ्लैश नोट्स हैं। यस सर। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रीलिम्स का पूरा एक कंपाइलेशन मिल जाएगा। ओके। ठीक है, कंपैरिजन से मेंस में क्वेश्चन आता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, कई बार कहाँ से आपने अपना कॉन्सेप्ट उठाया उस टाइप से है ना। तो ये फ्लैश नोट्स हमारे हिस्ट्री, रिवर्स का, पॉलिटी, स्कीम्स है ना, और ये सब हमने कवर कर रखे हैं हमने। ओके सर। ठीक है, इसके अलावा ये मैं डॉक्यूमेंट क्यों दिखा रहा था आपको, जैसे एक शॉर्ट में आपका पूरा एक डॉक्यूमेंट मिल गया है ना। अब इसके बाद इसमें क्या चीज आपको इंपोर्टेंट दिखेगी, चलो एक कंटेंट आपको पढ़ लिया, आपने नोट्स पूरा पढ़ लिया, ये मैं रिवीजन टाइम पे यूज करता हूं। अब इसके बाद आप देखोगे क्वेश्चन, सीडीएस का क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम कराता है, ये जियो साइंटिस्ट वाला 23 का क्वेश्चन, सीडीएस का 22 का क्वेश्चन, एलडीसी का क्वेश्चन, एलडीसी 21 का क्वेश्चन, एनडी का क्वेश्चन, सीएपीएफ का क्वेश्चन, सीएपीएफ का क्वेश्चन, सीएससी का क्वेश्चन, है ना। सो देयर आर 30 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रीएम्बल। ओके सर। जब आप रिवीजन करोगे 30 क्वेश्चंस का, इससे बाहर कुछ नहीं आ रहा पेपर में। यस सर। ये 30 क्वेश्चन अगर अच्छे से बना लिया और जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं उतना कर लिया, तो मुझे लगता है लक्ष्मण ने फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का नीड नहीं है पॉलिटी के अंदर। यस सर। ठीक है, फ्लैश नोट और ये, हाँ सर। फिर आपने एक नोट्स देखा, ठीक है, जो मैंने वन लाइनर क्वेश्चन दिया आपको। अगर आपको फिर भी लगता है कि यार वन लाइनर से मेरा काम नहीं बन पा रहा है और मेरे को नोट्स बनाने का नीड है, कोई बच्चा बोलता है कि सर मेरे को कुछ लास्ट टाइम के लिए कुछ ये फ्लैश नोट तो चलो आपका बुकलेट है, लेकिन मुझे कुछ अपने हैंडी नोट्स बनाने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक मैंने ये पीडीएफ निकाल रखी है। अच्छा, अब ये पीडीएफ क्या है, चैप्टर वाइज पीडीएफ है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एक मैंने मार्जिन रख दिया वहां पर ना। कोई भी टॉपिक आप कवर करोगे, फंडामेंटल राइट्स किया, फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, डेफिनेशन क्या है स्टेट का, लॉ इनकंसिस्टेंट फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये पूरा फंडामेंटल राइट्स का है। ठीक है, फिर 9 डीपीएसपी में क्या लिखोगे, डीपीएसपी, तो ये छोटा छोटा कीवर्ड्स और नोट्स बनाने के लिए कि लास्ट टाइम पे आप क्या क्या कीवर्ड्स और क्या क्या नोट्स बनाओगे उस टाइप का है। यस सर। इसका पीपीटी पीडीएफ भी दे दूंगा और वैसे दे दूंगा, आपको लिखना होगा। ओके सर। ठीक है, हाँ सर। ऐसे ही फिर आपका स्पेक्ट्रम का। ओके सर। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट्स के ये सब मेरे पास में रेडी रखे हैं। तो जो भी मैं टॉपिक आपको कवर कराऊंगा, फ्लैश नोट के साथ में अगर आप चाहते हो कि मेरा खुद का नोट्स भी रहे, तो मैं इसमें नोट्स मेकिंग करा दूंगा। ओके सर। ठीक है, हाँ सर। तो इन क्वेश्चंस का आपको इंपॉर्टेंस पता लग गया कि मुझे क्या इंपॉर्टेंट इनमें चीजें कवर करनी है, इनमें कैसे कैसे क्या मैं चीजों को कवर करूंगा। हर एक क्वेश्चन को आप ये चीजों कवर करोगे। अब जैसे ही आपने ये क्वेश्चन कवर किए, फिर अब हम लोगों को टेस्ट भी करना पड़ेगा। हाँ सर। मैंने आपको पहले बताया कि फॉरेन एमसीक्यू आपको मिला हुआ है लक्ष्मीकांत बेस्ड। हाँ सर। अब उन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करोगे। ओके, चैप्टर वाइज, जैसे आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, देन आपने कुछ नोट्स भी बना लिया छोटा मोटा, देन कहां पर जाओगे, पोर्टल पे जाओगे, 25 to 30 क्वेश्चन मिलेंगे फंडामेंटल राइट्स बेस्ड, आपने अटेम्प्ट कर लिया। ओके, आपको रिजल्ट मिल गया, क्वेश्चन में डाउट है, डिस्कशन कर लिया मेरे साथ। ओके, यस सर। ठीक है, एक फेज आपका लक्ष्मीकांत का यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। ओके, मोस्ट प्रोबेबली 18 to 20 डेज का टाइम लेता हूँ लक्ष्मीकांत को कवर करने में, अच्छे से कवर करा दूंगा। यस सर। ठीक है, इसके बाद आता है गवर्नेंस। हाँ सर। गवर्नेंस के लिए मैंने आपको बताया, मेरा जो नोट्स है यहाँ पर, ये वाला नोट्स, हाँ सर आपने दिया था इसमें, ये एक्सपेक्टर भी है मेरे पास में, और स्मैश की बुकलेट्स भी है मेरे पास में, ये एक्सपेक्टरी नोट्स ही है। हाँ, ठीक है, तो ये बुकलेट्स पूरी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। तो गवर्नेंस हम बुक से कवर करेंगे, साथ में इसका पीवाईक्यू करेंगे, और फिर टेस्ट पेपर के थ्रू जा सकते हैं। इसमें सर सेकंड ईआरसी से अपडेट करना पड़ेगा? पूरा अपडेट है, अपडेट है, मतलब मुझे सेकंड ईआरसी भी पंची कमीशन जहां भी यूज होगा, सरकारी वगैरह कुछ भी होगा, जहां पर एआरसी यूज होना है, वो सब अपडेटेड है आपके एक्सपेक्टर नोट्स में। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज फॉलो नहीं करना है। यस सर। ठीक है, गवर्नेंस आपने यहाँ पर कंप्लीट किया, उसका पीवाईक्यू लिखवा दिया, कुछ क्वेश्चंस लिखवा दिए, देन हम लोग आएंगे सोशल जस्टिस पे। ओके, लेकिन इसको मैं यहाँ पर कवर नहीं करूंगा, सोसाइटी के साथ कर देना, मैं इसको सोसाइटी के साथ मर्ज करके कवर। यस सर। ठीक है, इसके बाद एक आईआर वाला रहता है, ये मेरा बहुत डर लगता है इससे, आईआर से। हाँ सर। लेकिन इसका डर भी हम लोगों ने लाइक आपका इजी कर दिया है, इस डर नहीं लगेगा। अगर मैं आपको यहाँ पर एक तो इसको डे टू डे अपडेशन चाहिए, तो थोड़ा उसमें स्कीम्स का बता रहा था फ्लैश नोट। हाँ सर, ये स्कीम्स हैं। ओके, ठीक है, ये सब स्कीम्स है हमारी। पहले पीवाईक्यू क्वेश्चन क्या आया, उसपे हेल्थ पे क्या पीवाईक्यू आ रखा है, फिर उसके बाद में हेल्थ के ऊपर पूरा नेशनल हेल्थ मिशन आ गया, है ना, क्या उसके आयुष्मान वेवना योजना आ गई, फिर प्रधानमंत्री सुरक्षित योजना आ गया, अदर स्कीम्स इन जो चलेंगी वो सब, ये सब पूरा कवर है यहाँ पर। फिर सोशल सिक्योरिटी पे कौन सा स्कीम्स है ना, तो पीवाईक्यू दे दिया सोशल सिक्योरिटी पे, देन फिर उसके बाद में आपका ये स्कीम्स के बारे में आ गया। ठीक है, तो एक तो ये वाला है। फिर इसके बाद में अगर मैं दिखाऊं तो ये फिर रिवर्स के ऊपर आ गया ना। अब रिवर्स जैसे आपने पहले हिमालयन रिवर करना है, तो गंगा रिवर सिस्टम आपका पहले, तो हिमालयन रिवर गंगा में
तो गंगा के बारे में पूरा एक पहले डायग्राम वगैरह बना के दिखा हाँ। दिया, फिर क्या क्या क्वेश्चन आया अभी तक गंगा पे, यस फिर सर। उसके लाइक जियोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या रहेगा, हाँ। कंपोजिशन क्या रहेगा, ट्रिब्यूटरीज Yes, क्या sir. रहेंगी, तो पूरा मेंशन कर दिया ना। फिर उसके हाँ। ट्रिब्यूटरीज के बारे में वन बाय वन कहाँ से लेफ्ट origin है। बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी फिर वगैरह। अभी क्वेश्चन वैसा नहीं आ रहा है कि ट्रिब्यूटरीज बताओ बताओ हाँ, ओरिजिन सर। बताओ, अभी क्वेश्चन क्या आ रहा है कि अच्छा ये रिवर है, इसके हाँ। ऊपर कौन सा डैम है, हाँ, कौन सा सर। लेक है, कौन सा नेशनल हाँ। पार्क है, अब ये यहाँ पर मेंशन कर दिया। यस सर। नेशनल पार्क, फ्लोरा एंड हाँ। फौना, हाँ इसके सर। मेंशन कर दिया। कल्चरल हेरिटेज साइट्स कौन सा है गंगा रिवर सिस्टम पे, वो हाँ, सब सर। पूरा मेंशन कर दिया। फिर ऐसे इंडस और ये सब हमारी रिवर, ओके ठीक है। सर, इसमें रिवर सिस्टम वाला ये रहता है टॉपिक, इसमें कितना डीप जाने की नीड रहती है? क्योंकि इस बार यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन आया था, उसमें इन्हें रामगंगा पर एक डैम था, उसमें इन्हें पूछा लोकेशन, साथ में उसकी लेंथ पूछी, और वो पूरा यहीं पर मेंशन कर दिया। उसमें सर जो इरिगेटेड एरिया है ना, वो भी पूछ लिया। हाँ, वो पूरा जब हम करंट अफेयर अपडेट करेंगे या हाँ। फिर उसमें ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल गया, सुपर हाँ। मैप्स में मिल जाएगा। जैसे ओके। मैप मैं पूरा कवर कराऊंगा, हाँ सर। इस सुपर मैप में पूरा आपको मिल जाएगा। ओके। लेकिन अगर कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी वहां पर, हाँ। तो मैं एक टेबल बना के देता हूँ लास्ट में बच्चों को, अच्छा। पूरा टेबलर फॉर्म में पूरा दे दूंगा उसमें कि भाई आपका ये गंगा है, हाँ। और गंगा के अंदर ये इसके Yes, sir. ट्रिब्यूटरीज में यहाँ पर ओरिजिन है, ये हाँ। इसका प्रोटेक्टेड एरियाज है, हाँ। ये इसका डैम है। जैसे Yes, sir. अगर जेलम की बात करूँ, वुलर लेक का आ गया था, तो हाँ। हमारे कंटेंट से था। यस सर। ठीक है, ठीक। तो इस टाइप का। अभी हम आईआर की बात कर रहे थे, तो हाँ। आईआर पे ये आपका आईआर का एक्सपेक्टेड नोट्स है। यस सर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हर एक कंट्रीज को कवर किया गया है यहाँ पर। यस सर। ठीक है, बायोमस्टेक वगैरह जितनी भी रिलेशन है, लाइक क्या हमारा फ्रेमवर्क रहेगा इंट्रोडक्शन हाँ। मेन बॉडी में, फिर उसके बाद में कुछ माइंड मैप फॉर्मेट में ओके सर। यहाँ पर दे दिया। हाँ। पहले टॉपिक को समझाएंगे माइंड मैप फॉर्मेट में, फिर उसका हाँ। एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको ओके सर। पूरा। तो ये हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का माइंड है। ओके सर। तो इससे आपको इजीली आप याद कर पाओगे, हाँ सर। क्योंकि मुझे आपको जितने भी लाइक हाईलाइटेड वर्ड्स है ना, ये सब हाँ। याद कराना है यहाँ पर। ये सब ओके। आपके कीवर्ड्स हैं, ओके। हमें वो चीजें याद करनी है यहाँ पर। ओके सर। तो आईआर को मैं क्या करूंगा, मैं डेली बेसिस पे इसको कवर करूंगा। हाँ सर, ये ठीक रहेगा इसका सर। मैं जैसे हमने पहले नेबर कंट्रीज कवर करेंगे, हाँ। सपोज मैंने इंडिया नेपाल कवर कराना है, ओके। तो मैं आपको 2 दिन का टाइम दूंगा इंडिया नेपाल कवर करने का। हाँ। तो आपने पूरा एक बार जितने भी एस्पेक्ट्स आपके पास में है हाँ। उसमें आपने उसको कवर कर लिया। लाइक ओके। पॉलिटिकल हो गया, लीगल हाँ। हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, हम्म। है ना। जिस भी आप सेक्टर में जाओगे, एक बार आपने पूरा अपना नोट्स मेकिंग पूरा रेडी किया विद ओके। हेल्प ऑफ एक्सपेक्टेड नोट्स। ओके सर। एंड साथ में आपने कुछ अगर इन्फॉर्मेशन लेना है तो आपको हाँ। मैं यूट्यूब या गूगल की हेल्प से भी, ओके। या मेरे यहाँ पर जो लेक्चर होते हैं हाँ। उनकी हेल्प से भी यस कवर सर। यस सर। तो आईआर आपका डेली बेसिस पे चलेगा। मेजरली मेरे को पहले पॉलिटी और गवर्नेंस कराना है पेपर। ओके सर। ठीक है। अगर इन केस कोई अलग सब्जेक्ट, सपोज अब ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, अगर ज्योग्राफी आपको कवर करना है, हाँ। तो बेसिकली हम लोग एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं ज्योग्राफी में। हाँ। तो एनसीईआरटी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देयर आर 4 एनसीईआरटी Yes, sir. 12th and 11th में। हाँ। तो चारों एनसीईआरटी हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे, तो उसका भी मैं आपको एक यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। यस सर। अब ये आपके ज्योग्राफी में फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। हाँ सर। फर्स्ट चैप्टर आपका क्या था, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन Yes, ऑफ द sir. अर्थ। सो हाँ, देयर आर 24 क्वेश्चन जो बना रखा है ओके मैंने। सर। इन 24 क्वेश्चन इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये क्वेश्चंस है। अगर इन हाँ, क्वेश्चंस को आप अच्छे से कवर कर लेते हो, तो मुझे लगता है कि आपकी एनसीईआरटी होलिस्टिक वे में कवर हाँ हो जाएगी। सर। इसके अलावा कुछ कवर करने का यस नहीं सर। है। जैसे एनसीईआरटी किया वन लाइनर, इनको मैं वन लाइनर क्वेश्चन बोलता हूँ। हाँ सर। वन लाइनर किया, हाँ। प्लस में आपने टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, एमसीक्यू, ओके जो सर। आपके एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट पेपर मिलेंगे आपके हाँ। पोर्टल पे। ठीक है सर। ठीक है। इसके बाद में कोई स्टैंडर्ड बुक या फिर अपने एक्स फैक्टर नोट्स, ओके। मेनली फॉर द एक्स फैक्टर नोट्स, हाँ। जो कि मैं इसका क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही कवर कराऊंगा। क्योंकि ओके। हम लोग अगर ज्योग्राफी को अगर मैं होलिस्टिक वे में कवर कराने के लिए जाऊंगा, तो नोट्स मेकिंग में काफी लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक शॉर्ट वे में कवर कराता हूँ। ओके। ठीक है, तो शॉर्ट वे में यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो ज्योग्राफी वैसे चलेगा हमारा। तो मोटा मोटा मैंने आपको जो बताया कि मेरा जो भी एक यहाँ पर मेंटरशिप वाला रहेगा, हाँ। वो मेंटरशिप वाला क्या रहेगा कि मुझे पहले एनसीईआरटी बेसिक, फिर स्टैंडर्ड बुक विद हाँ। हेल्प ऑफ वन लाइनर और एमसीक्यू, यस सर। फिर उसके बाद में आपका रिवर्स रिवीजन यहाँ पर। ओके सर। फिर उसमें आपका मेंस का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा हाँ। रिवर्स रिवीजन में। ठीक वहां है। पर फिर एक्सपेक्टर में टॉपिक वाइज देना स्टार्ट कर दूंगा आपको। ओके सर। साथ में न्यू सब्जेक्ट ओके गवर्नेंस सर। हाँ। और आपका रिवीजन। ओके सर। ठीक है। हाँ। ऑन डेली बेसिस मैं आपको आपका ऑप्शनल का भी टारगेट मेंशन करूंगा यहाँ पर। ओके सर। आपका ऑप्शनल क्या है? हिंदी लिटरेचर सर। हिंदी लिटरेचर। हाँ ठीक है। हिंदी लिटरेचर का आपका सिलेबस को डिवाइड करेंगे। ओके सर। सिलेबस को डिवीजन करने के बाद में हम लोग आपके टारगेट में डेली बेसिस पे 3 आवर्स का मैं एक टाइम टेबल आपके ओके सर। ऑप्शनल का भी रखूंगा यहाँ। ओके सर। ठीक है। ठीक है। एक न्यूज़पेपर का रहेगा, एक ऑप्शनल का रहेगा, एक जीएस का रहेगा, एक समाचार मंथन रहेगा। डेली बेसिस पे 4 चीजें मैं आपको कवर यस सर। करूंगा। ठीक है। यस सर। इसके बाद मेंटरशिप का बताता हूँ आपको मैं, आपका थोड़ा सा और। यस सर। वीकली बेसिस पे हमारा एक सेशन रहेगा। ठीक है। यस सर। वीकली बेसिस पे कोई बैच नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ। मेरे लिए हर एक स्टूडेंट मेरा बैच है। यस सर। ठीक है। तो मेरे लिए हर एक स्टूडेंट मेरा बैच रहेगा हाँ और सर। मैं इसको वीकली बेसिस पे एक सेशन दूंगा। ओके सर। इन केस
आपको कोई डाउट आ गया, सपोज हाँ। आपको कोई डाउट है, आपको लग रहा है हाँ। कि यार मेरे को अभी पूछना है, हाँ। मेरे को मैसेज कर दो, मेरे को ओके। कॉल कर लो। हाँ। अगर मैं सेशन में होऊंगा तो मैं कॉल उस टाइम पे अटेम्प्ट हाँ। मतलब नहीं उठा पाऊंगा, यस रिसीव सर। नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं उसके बाद कॉल करूंगा ओके आपको। सर। और अगर आपका मेजर डाउट रहेंगे हाँ। तो मैं उसको लाइक 2 दिन में 3 दिन में एक बार गूगल मीट करके आपके डाउट सेशन ओके लूंगा। सर। अगर वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि ऑन द हाँ। स्पॉट ही डाउट सेशन लिया जाए, यस सर। क्योंकि बच्चे का डाउट अगर 2 दिन पेंडिंग 3 दिन हाँ पेंडिंग हो सर। गया तो फिर मैं उसको कवर अप करूंगा, तो फिर उसका फायदा यस नहीं है। सर। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऑन द स्पॉट ही मैं उसको कवर कर दूं, हाँ। लेकिन अगर कई बार नहीं हो पा रहा है तो मैं हाँ। गूगल मीट के थ्रू कवर करूंगा। ओके सर। गूगल मीट में मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि ऑफिस आवर्स में मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं रात को ही कर पाता हूँ। ओके सर। ठीक है, हाँ तो सर। वहां पर हम लोग कवर करेंगे। जी सर। अभी आप कितने आवर्स तक अपना पढ़ाई को लाइक दे रहे हो, कितने आवर्स पढ़ते हो अभी? मेरा सर 8 to 10 रहता सर अभी। 8 to 10 आवर्स हाँ रहता है सर। आपका। आप अपने ठीक अकॉर्डिंग है, सेट कर दीजिए कितना अपने को अभी नीड वो पड़ेगी। फर्स्ट वीक में मेरे को आप डेली बेसिस पे अपना टाइम ओके टेबल सर। बना के शेयर करोगे, हाँ तो सर। उसके बाद मैं शेयर करूंगा। ओके सर। ठीक है, एक मैं आपको एक चीज और दिखा रहा था। हम्म, कुछ मैंने प्रीलिम्स के एनालिसिस भी कर रखे हैं, जैसे यस सर। इकोनॉमिक्स का है, हाँ सर। कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है वो। हाँ सर। लाइक 2024 में 2023 में इसने ऐसे करंट अफेयर के कितना क्वेश्चन कहाँ से क्या पूछा है, मनी एंड बैंकिंग से कितना क्वेश्चन है, फंडामेंटल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स से कितना यस क्वेश्चन सर। है, इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई क्वेश्चन हाँ नहीं पूछा, सर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कोई क्वेश्चन पूछा, बजटिंग से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। हाँ सर। लेकिन 23 में बजटिंग से ही पूछ रखा है क्वेश्चन, हाँ। 22 में बजटिंग से पूछा है ना, यस तो सर। इस बार वो बजटिंग से क्वेश्चन पूछ सकता है हाँ प्रीलिम्स सर। के अंदर। तो ये ऐसे कुछ प्रीलिम्स के यहाँ पर फ्रेमवर्क्स बना रखे हैं। ओके। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं दिखाऊं आपको, ये आपका पॉलिटिका, ये आपका है पॉलिटिका। तो कितने क्वेश्चन कहाँ से क्या क्या पूछा, 24 में कितना क्वेश्चन पूछा है यस ना, सर। करंट अफेयर से, अप्लाइड पॉलिटी से कितना हाँ। क्वेश्चन पूछा है, फंडामेंटल राइट से लाइक इस बार तो प्राइवेसी से क्वेश्चन पूछ लिया, रिट से क्वेश्चन पूछा है, फिर 23 में ड्यू प्रोसेस से क्वेश्चन पूछा, अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछा था ना, यस फिर सर। इसमें 22 में अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछा, हाँ। कोवरेंट से क्वेश्चन पूछा, रिट यस से सर। ना। तो ये जितने क्वेश्चन पूछे यहाँ पर उस टाइप से एक मेंशन कर दिया है। यस सर। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट का एक आपको ऐसा बना ओके। बनाया मिल जाएगा। हाँ सर। ये आपके लिए ये ज्योग्राफी का है। यस सर। ठीक है, ज्योग्राफी में कितना क्वेश्चन कहाँ से क्या हाँ पूछ रहा सर। है, ये चैप्टर वाइज बना रखा है। ओके। चैप्टर नंबर 7 आपका हाँ। बुक से कौन सी बुक से कौन सा क्वेश्चन है, उस टाइप से। यस सर। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा ओके एक सर। इसमें। एक एक चीज और मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। यस सर। मेरे पास में मेरे टॉपर्स के जितने भी आंसर कॉपीज होती हैं, हाँ सर। मैं क्या करता हूँ उससे, जैसे एक क्वेश्चन हो गया आपका, कोई भी क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन के बेसिस पे इंट्रोडक्शन, जितने भी ओके। रैंकर्स आते हैं मैंने उनका इंट्रोडक्शन बना दिया यहाँ पर। हाँ सर। ऐसे करके 3 से 4 हाँ। बॉक्स में इंट्रोडक्शन बना दिया। हाँ मैं सर। उनकी कॉपी से क्या करता हूँ, कट कर लेता हूँ उनका इंट्रोडक्शन, हाँ और सर। इंट्रोडक्शन में मेंशन कर देता हूँ। ओके सर। तो टॉपिक वाइज आपको मैं हाँ। वो पूरा बना वो के मिल देता गया। हूँ। यस उसी सर। के बेसिस पे मैंने क्या कर रखा है, मैंने ये वाला पीडीएफ अपने बना रखे हैं। जैसे पेपर 3 का मैं दिखा रहा हूँ हाँ आपको, सर। इस कंटेंट से अप्रोक्सीमेटली 12 से 13 क्वेश्चन आपके मेंस एग्जामिनेशन में मिल जाता है डायरेक्ट ही directly। है सर ये। इसमें क्या है, अब जैसे मैं आपको दिखाऊं, मिलेट्स वाला क्वेश्चन शायद इस बार आया था। हाँ 2023 का मिलेट्स ईयर। हाँ मिलेट ईयर अब था। मिलेट्स वाला क्वेश्चन आया तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, तो एक बना बना इंट्रोडक्शन मिल गया। हाँ सर। बॉडी पार्ट में सिग्निफिकेंस, हाँ सर। बेनिफिट्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, हाँ। फिर ये इश्यूज और वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन। हाँ प्राइम मिनिस्टर ने उसको जब प्रमोट किया आपने था। जब आपने इंटरनेशनल ऑफ द मिलेट भी हमारा रहा था हाँ 23 के सर। अंदर, यस सर। तो जब आपने कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ा, हाँ। उसके बाद आपको बना बना एक यहाँ पर एक ऐसा कंटेंट मिल जाए ओके जिसमें सर। आपका इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी हाँ। पार्ट में क्या लिखना है, कौन से हाँ। कीवर्ड्स यूज करने हैं, ये मैं आपको सेकंड और थर्ड रिवीजन के बाद दूंगा। ओके सर। ये पूरे एक एक साल के कंपाइलेशन में बनाता हूँ। हाँ सर। अपने जो भी हमारे न्यूज से आते हैं, हाँ। कहीं से बनते हैं, तो वो मैं बना लेता हूँ। ओके। उसमें क्या होता है कि आपका इंट्रोडक्शन बना देता हूँ, कंक्लूजन हाँ। बना देता हूँ, आपके बॉडी पार्ट वहां पर मेंशन कर देता ओके हूँ। सर। जब बॉडी पार्ट लिखोगे तो आपने पूरा एक ओवरव्यू ले लिया पूरे कंटेंट का, हाँ सर। आपने पूरा अपना बुक पढ़ लिया, आपने रेफरेंस सोर्सेज हाँ पढ़ लिए। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से आओगे इन क्वेश्चन के बेसिस पे, लाइक इन जो मैंने ये टॉपिक्स दे रखे हैं, इन टॉपिक्स के बेसिस पे आप क्या करोगे, इन टॉपिक के बेसिस पे अपना आंसर फ्रेम करना सीखोगे। ओके सर। मैंने इसमें 40 वर्ड दे दिया, हाँ। लेकिन आपको कितना वर्ड लिखना है, 150 वर्ड लिखना हाँ है। सर। लेकिन आपके पास में इन्फॉर्मेशन जो आपने रीड कर रखी है पहले से, हाँ, जो पढ़ हाँ, रखे yes, हैं, वो आपने इन्फॉर्मेशन वहां से ले हाँ ली। सर। दूसरा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में आपने यहाँ से आके इन कीवर्ड्स कीवर्ड्स के को। थ्रू यस अपना सर। आंसर फ्रेम कर लिया। ओके सर। मेरे को वही सब चीजें करानी है। इस हाँ, 55 पेजेस में आपका पूरा GS3 कंप्लीट है। ओके सर। मैं हर एक साल का बना बना के बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ। ओके सर। ठीक है, जो हाँ, मेरे सर। स्टूडेंट्स होते हैं मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ। हाँ सर। जीडीपी ग्रोथ आ गया, और जैसे मैं इसमें ही आपका ये कौन सा आ गया, डीएम है सर। सुपर कंप्यूटर्स, ये आपका है ना, हाँ। जो आपके साइंस एंड टेक, यस सर। लाइक जेनेटिक जीनोम मॉडिफाइड वगैरह। क्रॉप्स, यस सर। तो ये टॉपिक सारे आपके यहाँ पर। ओके। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपका करंट अफेयर में आ गया और हम लोगों हाँ। ने मैंने यहाँ पर नहीं बनाया। ओके सर। ठीक है, एनवायरमेंट में माइक्रोप्लास्टिक, ग्रीन हाँ। हाइड्रोजन, है ना, Yes, जियो sir. इंजीनियरिंग, ये सब टॉपिक्स हैं हमारे। यस सर। तो ये सब टॉपिक्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, लेकिन थर्ड रीडिंग में। ओके फिर ये सर। आपका सिक्योरिटी आ गया, इंटरनल हाँ, सर। सिक्योरिटी। यस सर। तो हर एक सब्जेक्ट का ऐसे ही आपको देखने को मिल जाएगा। यस सर। ठीक है, अगर मैं इसका दिखाऊं आपको, ये एथिक्स का है। हाँ सर। ठीक है, ये आपका हिस्ट्री, पेपर नंबर 1 हिस्ट्री का।
अब जैसे इस बार क्विट मूवमेंट आ गया हाँ है सर, ना, यस या सर, ट्रॉपिकल साइक्लोन आ गया, हाँ वो सर, इसी से क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं हाँ आपको। सर, वो यहीं से क्वेश्चन है, वर्ल्ड वॉर के ये यस वर्ल्ड सर, हिस्ट्री से क्वेश्चन इस हाँ बार सर, पूछ ले सकते हैं, वो यहाँ पर ऑलरेडी था क्वेश्चन। तो बच्चों ने जो मेरे मेंस के बच्चे थे उन लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखे थे, हाँ सर। तो वहां से ये चीजें कवर हो गई हैं। सर एंशिएंट के क्वेश्चन आए थे इस बार 2024 वाले एग्जाम में, तो उसके लिए सर सोर्स पीडी के लिए सर। पीटी के लिए यार वो नोट्स बना के देते हैं, और हमारे जो फ्लैश नोट्स होते हैं ना, जैसे हमने हाँ आर्ट एंड कल्चर का बना रखा है, तो उसी हाँ, के अंदर हमने एंशिएंट मेडिवल को कवर कर रखा है, वो ओके आपको मिल जाएगा ओके सर, उसके अंदर। और बाकी हम पीवाई के जो कवर करेंगे उसके वजह से, हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उसको मैं अगर मोटे मोटे बुक से कवर कराऊंगा, क्योंकि कभी वो एल भाषण से पढ़ रहा है, अगर उपेंद्र पूछ रहा सिंह है, से आ रहा हाँ, कभी कुछ, कभी उपेंद्र सिंह से पूछ हाँ रहा है, सर, कभी वो कोई और एनसीईआरटी कहीं से यस लेके आया, सर, तमिलनाडु बुक लेके आ गया, हाँ तो सर, आप डिफरेंट सोर्सेज को नहीं कवर करेंगे। यस सर, तो मुझे लगता है कि उसके लिए एक शॉर्ट नोट्स होगा आपके पास में। हाँ मैं क्या करता हूँ, जैसे आपके कोई भी, जैसे अभी बुद्धिज्म से क्वेश्चन आ गया, हाँ सर, बुद्धिज्म से अभी उसने तथागत वाला क्वेश्चन आया था हाँ, इनका, वो अभी सेक्स से क्वेश्चन पूछता है, हाँ सर, तो सेक्स के थोड़ा मैं अंदर में क्या करता हूँ, मैं उसका एक माइंड मैप बना के लेके आता हूँ। ओके, वो माइंड मैप आपको दूंगा, पीवाई के हाँ, क्वेश्चन जितने ही पूछेंगे वो कवर यस करा दूंगा। यस सर, उसके बाद में क्या होगा, आपका पूरा एक होलिस्टिक वे में टॉपिक कवर हो गया, ओके, इतना ही कवर करेंगे। ठीक है सर, बाकी आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके वहां पर मेंशन कर रखे हैं, हाँ, वो कवर कर लेंगे। ओके सर, इसके अलावा मैं उसमें बल्कि बुक्स कोई भी कवर नहीं कवर ओके, करूंगा, क्योंकि बल्कि बुक्स कराने का कोई भी कॉस्ट रिवीजन ही रेशो नहीं नहीं हो है, पाएगा सर, नीड ही रिवीजन नहीं नहीं है, हो पाएगा, और कॉस्ट हाँ, बेनिफिट रेशो नहीं है ना। ओके, हाँ इससे सर, अच्छा मैं आपको 5 मेजर सब्जेक्ट्स वहां पर कवर करा दूं, वो आपके हाँ, लिए हेल्पफुल यस रहेंगे, सर, या और आपको मॉडर्न हिस्ट्री कवर करा दूंगा वहां पे। हाँ ठीक है, सर, तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पर हम लोग लाइक कवर कर सकते हैं। हाँ, ये पूरा हिस्ट्री है आपका, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी भी आ जाएगा, यहाँ पर सोसाइटी है, और हाँ, ये सोसाइटी आ गया, इसके बाद ज्योग्राफी आ जाएगा ओके आपका, सर, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट्स अभी ज्योग्राफी का पूरा डायग्राम सब बना हाँ, के अच्छे से यस कवर सर, कर रखा है, ओके सर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप जब अच्छे से एक बार रीडिंग कर लोगे हर हाँ, सब्जेक्ट का, अच्छे से कवर कर लोगे, उसके बाद ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल हाँ रहेंगी, सर, ठीक है। ये मेरे लिए लाइक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हाँ, इसके रामबाण बेसिस काम पे, करेगा सर, हाँ, इसके बेसिस पे पीवाई के क्वेश्चन टॉपिक वाइज, जैसे आपने इसमें आप जेट स्ट्रीम पढ़ रहे हो, अगर जेट हाँ, स्ट्रीम पे कोई भी टॉपिक में कहीं भी पेपर में यस किसी सर, में क्वेश्चन पूछा, लाइक हाँ सर, यूपीएससी ने जो भी एग्जाम कंडक्ट किया उसमें हाँ, क्वेश्चन पूछा है, मैं वो क्वेश्चन में एग्जाम पेपर से कट करके और मैं एक पीपीटी पीडीएफ बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ओके सर, ऑलरेडी सब बना हुआ है मेरे पास में। तो ये मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा, ओके सर, ठीक है। ये मेरा लाइक मेंटरशिप का यस सर, रहता है पूरा। हाँ सर, एक मैं इसमें हमारी एक डायरी है, मेंटरशिप डायरी, हाँ सर, जो भी टारगेट होंगे वो मैं इस डायरी में मैं आपको मेंशन यस करूंगा, सर, मेंटरशिप डायरी में, हाँ ठीक है। सिलेबस वगैरह सब मेंशन कर रखा है इसके अंदर, ओके क्या क्या सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस है। लास्ट में इसमें जो भी हम लोग टेस्ट वगैरह टेस्ट लगाएंगे, पेपर कवर करेंगे, लाइक ओके, टेस्ट दोगे, टोटल स्कोर, करेक्ट हाँ इनकरेक्ट, नॉट इनटेड, अवेयरनेस यस सर, गैप, कॉन्सेप्चुअल गैप, रिवीजन गैप, एक्स एक्सपेक्ट, फैक्टर गैप, यस ठीक है, सर, फिर गैस वर्क कितना लगा है वो सब। हाँ सर, तो पेपर को इस तरह से ही सॉल्व करना है ना। ओके सर, तो ये पूरा लाइक मैंने पूरा 80-90 पेपर का रखवा रखा है, हाँ, क्योंकि इतने पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे ओके मेंस सर, के टाइम पे, हाँ तो सर, उन सब का रिकॉर्ड हम लोग मेंशन करेंगे ओके यहाँ पर, ठीक है। ये ज्यादा ज्यादा, और फिर ये मींस टेस्ट का भी लगा रखा हाँ है सर, स्कोर, फिर थीम डिमांड आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर क्या कमिटेंसी थी, फिर कंटेंट ओके, प्रेजेंटेशन में क्या कमी थी, यस सर, फ्लो में क्या कमी थी, ओके वो सर, सब इसमें मेंशन कर रखा है। ठीक तो है, मेंस एंड प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ से दोनों से स्कोर हाँ कर सर, रखा है, ठीक है। मैं जो भी टारगेट दूंगा आपको वो इसी में टारगेट दूंगा, और ओके, इसी के अंदर आपके टारगेट मेंशन करूंगा, ठीक है सर, ठीक है। आपका फर्स्ट टारगेट मैं आज आप वीकली दोगे टारगेट ना, वीकली वैसे टारगेट ओके, दूंगा। ठीक है, अभी इस वीक में मैं आपको टाइम नहीं बताऊंगा, क्योंकि टाइम आप मेरे को पूरा मेंशन करोगे अपने उसकी, हाँ फिर सर, मेरे को शेयर करोगे टाइम। अच्छा, उसके बाद फिर आप वो आवरली बेस पे आप फिर हाँ, डिसाइड फिर मैं करोगे, अगली बेस पे कितने घंटे आपको ओके, ये पढ़ना है, इतने घंटे ये पढ़ना है, वो मैं आपको बता ओके दूंगा, सर, ठीक है ठीक सर, है। 30 निकल गया है, 31 से स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ सर, ठीक है, और 6 Feb तक, ओके सर, ठीक है। एक एनसीईआरटी आपने रीड कर ली है, हाँ सर, लेकिन फिर भी वो इंक्लूडेड एनसीईआरटी आपको एक बार रिवाइज करना है, तो ओके एक सर, दिन का टाइम उसके लिए दूंगा, ठीक है सर, और एक पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने के लिए दूंगा, ओके सर, ठीक है। 11th क्लास का इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट वर्क, ठीक है। यस सर, इसको 1 डे का टाइम लोगे, हाँ उसमें सर, इसका टेस्ट अटेम्प्ट करोगे आप पोर्टल पे, ओके सर, ठीक है। एक और पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ोगे यहाँ पर, यस सर, ये रीडिंग करना है, इसका हाँ, जस्ट एक रीडिंग करना है आपको, ओके सर, सो अप्रोक्सीमेटली 2 डेज में इसको फिनिश करोगे आप, ठीक है ठीक है। सर, जस्ट इसको कंप्लीट करना है आपको। इसके ऊपर भी टेस्ट पेपर है, इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ओके इसका सर, टेस्ट आप, हाँ सर, ठीक है। ये पोर्टल में मिलेंगे टेस्ट, ये पोर्टल एक्सेस मिल गया ना आपको, हाँ सर, मेल आया होगा, वहां पर पोर्टल हाँ, एक्सेस आपको मिल गया होगा, तो नहीं हाँ, होगा ठीक, मेरे को बताना, मैं गूगल मीट करके वो समझा दूंगा आपको, ओके सर, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद मैं आपका लक्ष्मीकांत स्टार्ट करूंगा, ठीक है। हाँ सर, लक्ष्मीकांत में हम लोग पहले स्लॉट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ओके सर, स्लॉट नंबर 1 में सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी,
फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके सर। इन 3 चैप्टर्स को मैं 3 डेज का टाइम दूंगा आपको, ठीक है सर। इनको कंप्लीट करेंगे, साथ में 1 लाइन क्वेश्चंस लिखेंगे। हाँ सर। और इसका एमसीक्यू जो चैप्टर वाइज आपके पोर्टल पे है, हाँ सर। उनको सॉल्व करेंगे। ओके। और अगर नोट्स मेकिंग का रिक्वायरमेंट पड़ेगा 1 लाइनर के बाद भी, तो नोट्स मेकिंग भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको पीडीएफ दिखाया है ओके ना, सर। उसके अंदर। पहले इनके फैक्ट रिटर्न कर लें, उसके बाद ही नोट्स मेकिंग करें तो बेहतर रहेगा। हाँ, ठीक है, वो भी कर है ना? सकते हैं, लेकिन पहले 1 लाइनर जरूर करना है हाँ आपको, सर, ठीक है, वो और तो MCQ पहले ही करना करनी है। पड़ेगी, हाँ, वो वो पहले है ना? करना पड़ेगा आपको। यस सर। इसके अलावा आपका न्यूज़पेपर, हाँ सर। ये आपको डेली रीड करना है। ओके। अभी फिलहाल के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 मिनट्स का टाइम हम फिक्स कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है। ऑप्शनल आपका हिंदी लिटरेचर। हाँ सर। ठीक है। अभी कौन सा पेपर कर रहे हो? क्लासेस कर ली आपने इसकी? नहीं सर, मैंने क्लास नहीं क्लासेस कवर नहीं किया आपने, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ, मैं आपको क्लासेस कुछ देता हूँ ना इसका। यस सर। ठीक है। हाँ सर। और क्योंकि हम मेरे लोग पास अभी- है भी नहीं सर इसकी क्लासेस अभी। कोई नहीं, इसको ट्राई करते हैं। आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आपका? मेरा बीटेक है सर। बीटेक है। हाँ तो सर। हिंदी लिटरेचर क्यों चूज किया? उसका थोड़ा इंटरेस्ट है सर, वो थोड़ा मतलब। कभी उसमें कविता वगैरह या पोएम? हाँ सर, मतलब थोड़ा मजा आता है उसमें करने में। अच्छा अच्छा। हाँ, इसलिए मैंने क्या, कोई भी पढ़ा नहीं था हाँ, तो मैंने कहा तो ठीक लिखना है। तो आता हो ना हाँ सर, उसमें? हिंदी तो उसमें पूरा हाँ सर। प्रॉपर आता है ना? हाँ सर। सो पेपर 1 आपका यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका यूनिट 1 ओके सर। प्रेमचंद वगैरह होगा, तो वहां हाँ से स्टार्ट कर देंगे यस इसका सर। ना। मैं इसका एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ओके सर। क्लासेस दूंगा पहले, फिर एक्सप्लेन हाँ करूंगा। सर। ठीक है। सर इसके लिए कहीं बैच वगैरह ज्वाइन करने की नीड है सर क्या? हाँ यार, चलते हैं, मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, अगर ओके। नीड पड़ेगा ठीक है, नहीं तो अगर मेरे पास में कुछ हाँ। रखा होगा तो मैं दे दूंगा। सर इसमें ऑप्शनल का मुझे थोड़ा वो था कि मतलब अभी मैं ये था कि इसमें और पीएसआईआर में थोड़ा वो में था, डिलेमा में था। पीएसआईआर अगर हिंदी लिटरेचर लोगे, थोड़ा सा इसमें मार्क्स का इशू आता है हिंदी लिटरेचर में। अच्छा। हाँ, सिलेक्शन तो हो रखे हैं, लेकिन मार्क्स हाँ। का इशू आता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास में बच्चे नहीं है, अभी मेरे पास 3-4 बच्चे हैं अभी, हाँ सर। है ना। और मेरी तो खुद की सिस्टर ने भी हिंदी लिटरेचर से ही अच्छा। प्रिपरेशन कर रही है वो अभी। हाँ। उसने भी फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया है, तो लेकिन उनका बैकग्राउंड हिंदी लिटरेचर था। अच्छा उन्होंने अच्छा। एमए किया है उसमें, है ना, नेट अच्छा, तो क्वालिफाई फिर कर तो लिया है, तो उस टाइम फिर तो वो अलग चीज ना, है। तो ग्रेजुएशन में। लेकिन अगर आपको पीएसआर में चूज करना है और इसमें हाँ। चूज करना है, तो पीएसआर थोड़ा सा वास्ट हो जाएगा। हाँ सर। इसमें क्या है, इसमें कोई करंट वाला सिनेरियो नहीं हाँ है, सर। लेकिन वहां पर आपको करंट वाला सिनेरियो देखने को मिलेगा। हाँ, अपडेशन नहीं है हाँ, उसमें। थोड़ा सा वास्ट है वो सब्जेक्ट हाँ पीएसआईआर, सर। यस सर। तो वहां पर आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। यस सर। और कंटेंट भी ज्यादा है इसके हिसाब से हाँ। देखे तो थोड़ा सा इस पे अभी सोचो। अगर आपको ठीक है लगेगा सर। कि क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, या फिर मैं इसकी समझ नहीं पा रहा हूँ क्लासेस हाँ। को ना, तो फिर हम लोग इसको मैंने चेंज दिव्य करने के लिए कीर्ति सर की कुछ सोचेंगे। क्लासेस देखी थी, वो मिल गई थी मुझे, तो उस तो इंटरेस्टिंग भी थोड़ा वो कराते हैं, तो मजा भी आ रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है। ठीक है, अगर लग रहा है तो फिर एक बार बाकी फिर आपसे मैं थोड़ा डिस्कस हाँ, करूंगा। मैं और उस पर है डिस्कशन ना? करूंगा, ब्रीफ में हाँ, डिस्कशन थोड़ा, करूंगा, क्योंकि एक बार सर थोड़ा पहले एक बार एक वीक पढ़ के देखते हाँ हैं, हाँ सर। उसके बाद फिर उसको कवर ओके करेंगे। सर। ओके सर। इसका और न्यूज़पेपर का टाइम फिक्स है, ठीक है सर। 3 आवर्स ये करना ही करना है। ओके अगर क्लासेस भी देखेंगे तो 2.5 आवर की क्लासेस, और हाफ आवर हाँ, उसका रिवाइज करेंगे, जो ओके क्लास सर। में नोट्स बनाओगे उसका। ओके सर। एक हम समाचार मंथन स्टार्ट करेंगे वीक नंबर 4 से। ये आपका वीक नंबर 4 है समाचार ओके मंथन, सर। ठीक है। इसका आप रीडिंग स्टार्ट करोगे अभी अप्रोक्सीमेटली 5 to 8 पेजेस पर डे वाला, ठीक है। देन इसके बाद में हम लोग इसका 20 MCQ सॉल्व करेंगे, जो पोर्टल पे है। इसको कंप्लीट करने के बाद में ओके। और 5 क्वेश्चन हम लोग मेंस का करेंगे। ठीक है सर। अभी इस वीक में कोई नोट्स मेकिंग नहीं करा रहा हूँ, नेक्स्ट वीक में मैं इसका जो 5 क्वेश्चन आप लिखोगे हाँ। उसका नोट्स मेकिंग भी कराऊंगा। ओके सर। लेकिन 20 टॉपिक्स में रेडी कराऊंगा आपका नोट्स मेकिंग। ठीक है सर। ठीक है। ये फर्स्ट टेस्ट आपका ओपन बुक टेस्ट रहेगा। ओके सर। ठीक है, इसको हम ओपन बुक टेस्ट की तरह यूज करेंगे। ठीक है सर। ये आपका पहला टारगेट रहेगा। ठीक है सर। ठीक ओके। है। अभी कोई डाउट तो बताओ मुझे। नहीं सर, बस इसमें सर आप थोड़ा ये पोर्टल वाला टेस्ट मुझे बता दीजिएगा। हाँ, कि वो मेरे कहाँ को पर एक बार रहता आप पूरा मेंशन करोगे, या फिर अभी मैं पोर्टल पे दिखा दूं आपको? हाँ मेरे को दिखा दो, मैं अभी बता देता हूँ आपको। जो भी आपके ये टारगेट दिए जाएंगे, हाँ सर, है ना, वो टारगेट मैं यहाँ पर उसका एक फोटो क्लिक करता हूँ और यस आपके सर। चैटिंग पे भेजता हूँ। मेरे पास हाँ, रिकॉर्ड रहता है, क्योंकि ओके मेरे को सर। अपनी डायरी मेंटेन करनी रहती है। ओके सर। हमारे यहाँ पर ये टेबल है, वहाँ से। और प्रीलिम्स के लिए भी हमारे एक लाइक नेक्स्ट लेवल करके हमारा एक प्लेटफॉर्म है। अच्छा, प्रीलिम्स के पूरे थीम वाइज पीवाईक्यू होता है, अच्छा अच्छा। तो वो भी हम लोग कवर ये कर सर सकते इनका हैं। यही वो है बताऊंगा ना, मैं ऐप पे है ना? ऐप होगा ना? ऐप के लिए नहीं, ऐप नहीं, आप इसमें एक बार साइट पे जाना पड़ेगा इसका? हाँ, prelims.civilsrelay.com पे ओपन करो। वो पोर्टल के टेस्ट वगैरह ना? हाँ, वहीं पर prelims.civilsrelay.com पे। ठीक है। हाँ, इसको ओपन करो। लॉगिन हो रखा है आपका? हाँ सर। यहाँ पर जाओगे, लर्न पे जाना है आपको। इसको ओल्डेस्ट को नियरेस्ट कर लो। यस। ठीक है। ये एनेक्डोटल एनसीईआरटी आ गया। हाँ जिस सर। एनसीईआरटी में बता रहा था, यहाँ पर हाँ एनसीईआरटी सर। मिल जाएगी आपको।
ठीक है, ये आपको यहाँ पर निवेश प्रदान के भी कुछ नोट्स और कॉपीज मिल सकती हैं। हाँ ये सर। एक्सपेक्टर नोट्स हमारे सारे हैं। यहाँ पर मेंटरशिप टेस्ट है। ओके सर। ठीक है, अब जैसे आपने एनसीईआरटी कवर की है, हाँ सर। तो पॉलिटी एनसीईआरटी पे जाएंगे पहले। हाँ। ये 2 टेस्ट हैं, ये ओके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पॉलिटिकल थ्योरी। ओके सर। ठीक है, ठीक है अगर सर। इसको मैं बैक करूंगा, ये लक्ष्मीकांत के टॉपिक्स आ गए। हाँ। अब टॉपिक वाइज लक्ष्मीकांत का इसको ओपन करेंगे, टेस्ट आपको ओके ओपन हो सर। जाएगा। ओके तो सर। यहाँ से आप इस टेस्ट को ठीक है सर। अटेम्प्ट कर सकते हैं। यस टॉपिक सर। वाइज टेस्ट है आपकी। फिर आपके लिए मार्क्स वगैरह स्क्रीनशॉट लेके भेज जरूर दूंगा। स्क्रीनशॉट शेयर करना है, ठीक है सर। क्योंकि फिर बाद में मैं पोर्टल ओपन करा के हाँ, आपका हाँ। डिस्कशन वहां से ओके, करूंगा। ओके सर, क्योंकि हाँ। वहाँ पर आपकी जो कॉपी है, हाँ, जहाँ पर हाँ। आपका मार्क्ड कॉपी आएगी, हाँ। उसके साथ में डिस्कशन ओके करूंगा, सर। क्योंकि आपने मेरे को पता लग जाएगा कि आपने मार्क किया क्या नहीं किया। ठीक है सर। यस सर। ठीक है, हाँ सर। ये हमारा टारगेट रहता है। ओके सर। बाकी कोई डाउट होगा, कुछ भी ऐसा होता है, तो मुझे आप मैसेज हाँ कॉल सर। कभी भी कर सकते और हैं। बाकी सर आपके साथ संडे को वो रहेगा सेशन या फिर नहीं, वीकडे में कभी भी रख सकते हैं हम लोग। आप संडे को आप हमारा इन मॉक चलते हैं, आप तो इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हाँ, वो मैं आपको जब टारगेट फिनिश होने से पहले मैं आपको मैसेज करूंगा। ठीक है टारगेट सर। कंप्लीट हुआ नहीं, क्योंकि जो आपने डेट हाँ। मेंशन कर दिया ना इसमें, हाँ। जैसे इसमें मैंने आपका डेट क्या मेंशन किया 6 तारीख को। 6 तारीख, हाँ तो सर। 7 तारीख को आपका सेशन होगा ही होगा। ओके सर। ठीक अच्छा, है, वो तो कभी कंफर्म है। हाँ, कभी इमरजेंसी कुछ हो गया तो नहीं हाँ होता, हाँ, तो वो वरना आपको 7 तारीख को सेशन होगा ही होगा। ओके सर। जो मैंने डेट लिख दिया उसमें फिर सेशन डिले नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है, वो मीटिंग आपका होगा ही। ओके मैं सर। टाइम आपको बताऊंगा कि इस हाँ। टाइम आना है आपको, यस ऑफ सर। टाइम में अकॉर्डिंग हाँ। टू माय ओके शेड्यूल है सर। ना, उसके हाँ अकॉर्डिंग सर। बताऊंगा, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। हाँ। फिर आप आ जाना यहाँ। ठीक है सर। और ये क्लासेस सर इसी वीक होगी ना अभी, तो ये हाँ, वाली संडे समाचार को भी मंथन? क्लास होगी समाचार वो मंथन। कहाँ पर होगी वो सर? हमारी होती है जो क्रोमा देखा है आपने, उसके नेक्स्ट हाँ, यहाँ आपका पीछे है। ग्रोवर चैम्बर है। तो अच्छा। ग्रोवर चैम्बर में हमारी क्लास है 2nd फ्लोर पे। उसके हमारे आईडी classroom कार्ड आपको- वगैरह कुछ लेके जाना पड़ेगा? नहीं, हमारा लड़का है वहाँ पर, वो आपको पहचान लेगा। ओके सर। और हम बता देते हैं कि मेरा ये वाला बच्चा है, तो वो पहचान ओके। लेते हैं। ठीक है सर। आपने अभी कोई यहाँ पर फॉर्म सबमिट नहीं किया है? नो सर। एडमिशन फॉर्म सबमिट नहीं किया नहीं है? सर। तो एक अभी एक एडमिशन फॉर्म और एक मेंटरशिप फॉर्म सबमिट करना। ओके ठीक सर। है, हाँ। वो दोनों फॉर्म सबमिट करके और नीचे एडमिन को दे देना। ठीक है सर। ठीक है, तो उसके थ्रू फिर आपका ओके सर। एंट्री हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है सर। ठीक है, बाकी सर आपके अकॉर्डिंग मैक्स टू मैक्स कब तक अपन मेंस का सिलेबस पूरा कवर कर लेंगे? मैं बता रहा हूँ कि मैं 4 to 5 मंथ में आपका पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच पे काम करूंगा, प्री हाँ। मेंस पे दोनों पे काम करूंगा। हाँ। तो 4 से 5 महीने में एक बार एक रीडिंग आपके पूरे सिलेबस की ठीक कंप्लीट है। करूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। तो हाँ। इस साल में मैं 3 से 4 बार आपका मेंस और प्रीलिम्स पॉइंट से रिवीजन करा दूंगा। जैसे यूपीपीसीएस जो 2025 वाला मेंस होगा फेब में, उससे पहले तो अपन काफी कवर कर चुके होंगे ना? 25 में अभी ये तो इस वाला मेंस होगा ना, इस बार वाला मेंस वो तो अभी जून में ही है। हाँ, जून में होगा वो वाला। नेक्स्ट वाला जो जिसका कैलेंडर आया तो 26 में होगा ना वो तो। हाँ, 26 में फेब में होगा वो। 26 हाँ, तो तब तक तो कम से कम 3 से 4 बार आप रिवीजन कर लोगे अपने सिलेबस का विद हाँ। आंसर राइटिंग। तो मतलब उसमें एक हेल्प। बार मेरे को स्पीड आपकी चेक करनी पड़ेगी। हाँ हाँ सर। मैं अभी बोल रहा हूँ, लेकिन स्पीड क्या पता हाँ, आपकी ना, कैसी हो, तो स्पीड में पहले चेक करूंगा। वो तो आप अपने अकॉर्डिंग चलाइए हाँ, सर। वो मैं अपने है अकॉर्डिंग ना? चलाऊंगा, लेकिन स्पीड क्योंकि आपको वो अभी पर मुझे कितना- कैसा भी करना पड़े वो मैं मैनेज कर लूंगा। वो मैं बताऊंगा आपको, है ना? यस ठीक है, सर। इस वीक में। हाँ सर। ठीक है, यस सर। चलो भाई, यस सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम सर।